हम्म। तो स्टार्ट सबसे करते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार गुरुजनों को। ओवर टू यू विशाल जी। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या बिरत प्रभु मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धि करु सर्वदा। सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव इष्ट देव कुलदेव माता परम पिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव सर्वज्ञ सर कुलदेव बंसल सर ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता सरिस देवी देवता, आप सबकी कृपा से हम खुद खुश हैं, आप सबकी कृपा से। ओम शिवा। ओम शिव। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट्स किए भी है, बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं भी किए हैं। तो एक्चुअली ये था कि जो अपने दोनों क्लास थे पिछले, वो दोनों क्लास ही उसी के ऊपर के थे। एक तो इम्पोर्टेंट था अपना डिग्री कैसे लेना, और दूसरा था एक ग्रीड कैसे करना। क्योंकि ये दोनों करेंगे उसके बाद ही अपने घर को रीड कर पाएंगे ना, नहीं तो घर के अंदर में क्या चीज कहाँ पर है अपने को पता नहीं होती। राइट। तो आज जो अपने पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड वास्तु दोष इन होम, यानी कोई भी घर हो उसका वास्तु दोष कैसे देखे, है ना। तो तरीके तो सबके पास बहुत से अलग अलग है। लोग बोलते हैं कि स्पेशल आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये आपको प्रॉमिस किया था कि जब तक आप बेसिक वास्तु पढ़ोगे, ये अपना ये जो मतलब के बेसिक के अंदर में अपना जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न वास्तु, ये खत्म होते होते आप अपने घर का वास्तु खुद देख पाओगे। ये मैंने प्रॉमिस किया था, तो अभी वो टाइम आ गया है। ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, ये दोनों लेक्चर के अंदर में अपने क्लोजिंग की ओर पे है। ठीक है। और आज अपने देखेंगे कि एक्चुअली अपने घर का वास्तु कैसे देखना है। तो बहुत से लोगों ने मैप शेयर किया है, वो मैप भी अपने लेंगे। बट सबसे पहले अपने देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये अपना घर है ना। ये अपना घर है बेसिकली। तो मान लीजिए कि अभी ये रेक्टेंगल ही है या स्क्वायर है। अपने करना क्या है कि इसके अंदर में देखना है कि जो डायरेक्शंस है, अभी सबको डायरेक्शंस आ गए, 16 की 16 डायरेक्शंस आ गए। सबको तत्व के बारे में पता चल गया, सबको जोन के बारे में पता चल गया, सबको एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा एंटी है वो पता चल गया, सबको एक्टिविटी यूटिलिटी एक्टिविटी, है ना, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने देखेंगे, वो देखेंगे मोटा मोटा एलिमेंट के तौर पे, है ना। तो एलिमेंट के तौर के ऊपर में क्या होता है कि ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का जो एलिमेंट है ये है वाटर, है ना। तो सबसे पहले अपने घर में जैसे एंटर हुए, मान लीजिए कि इनका जो घर है यहाँ पे उनका उत्तर का ही द्वार है। ठीक है। तो उत्तर का ही ये जो मेन डोर है, वहां से अपने ने एंटर किया। और अपने उसको देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वाटर एलिमेंट की दिशा है, ये वाटर एलिमेंट की दिशा के अंदर में क्या क्या चीज है ना, एलिमेंट के हिसाब से। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि वॉशरूम है। ठीक है। तो अच्छी बात है। कोई आरओ लगा हुआ है तो अच्छी बात है। कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो अच्छी बात है। राइट। तो ऐसे ऐसे जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड जो सामान है, कोई एक्टिविटी है, कोई यूटिलिटी है, कोई ऑब्जेक्ट्स है ना, तो अपने उसके एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे। कोई बोलेंगे कोई एल्यूमिनियम की चीज पड़ी है तो ठीक है, यहाँ पर कोई ब्लू कलर है तो अपने ठीक है। तो ये एलिमेंट के तौर पे अपने ने नॉर्थ में देखा सबसे पहला। ठीक है। फिर जो सेकंड चीज है वो आ जाएंगे यहाँ से कन्वर्जन होके यहाँ तक, ये आ गया अपना एयर एलिमेंट। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो अपने देखेंगे यहाँ पर आइदर ग्रीन कलर है, या यहाँ पर अपने सोचेंगे कि जो एयर एलिमेंट का दूसरा कलर है ब्राउन कलर है। फिर यहाँ पर कोई नहीं है तो नॉर्मल जैसे व्हाइट कलर किसी ने किया है। तो सबसे पहले कलर देख लिया एलिमेंट के हिसाब से।
फिर अपने देखेंगे यहाँ की एक्टिविटी क्या है। यहाँ पर किसी ने गमले लगाए हुए हैं छोटे छोटे, वो हो सकते, यहाँ विंडो हो सकती है ना। फिर ये हो सकता है कि कोई ऐसा सामान हो जो एयर एलिमेंट का है, मतलब कि स्टेनलेस स्टील का कोई सामान लगा हो, है ना। या तो फिर इसका जैसे वाटर एलिमेंट का जो शेप था, तो यहाँ पर कैसा कोई वेवी शेप के अंदर में जैसे वो फाउंटेन्स भी आते थे वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर अपने सोचेंगे कि एयर एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर कोई रेक्टेंगल सामान लगा है, तो ये एलिमेंट के हिसाब से अपने इसको देख सकते हैं। वैसे ही सेम आएंगे तो फिर यहाँ से जो आधा पोर्शन है ये है अपना फायर, है ना। तो फायर के अंदर में अपने क्या देखेंगे भाई, मोटा मोटी के सब जगह पर, है ना। कोई किचन की एक्टिविटी है, फायर से रिलेटेड एक्टिविटी है, कोई रेड कलर या ब्राउन कलर की कोई चीज है, ग्रीन भी चल सकता है, ऐसी कोई चीज है क्या क्या। फिर यहाँ पर कोई कॉपर का सामान पड़ा हुआ है ना, जो फर्नीचर किया है तो उसका कलर कैसा है, तो वैसे देखेंगे। फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे अपने साउथ से लेकर यहाँ पर साउथ वेस्ट तक। तो यहाँ पर देखेंगे कि अर्थ एलिमेंट आ गया, है ना। तो एलिमेंट के तौर पे अपने क्या देखेंगे, एलिमेंट के तौर पे अपने ये देखेंगे कि यहाँ पर येलो कलर का सामान, है ना, या तो बेज यानी मिट्टी का कलर जैसा होता है वैसा कोई सामान, या कोई हैवी सामान, कोई स्क्वायर शेप का कोई सामान, है ना। यहाँ पर फायर के अंदर में ट्रायंगल शेप का ऐसा कोई सामान पड़ा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे अपने ये वेस्ट में। तो वेस्ट अपना है स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट के अंदर में अपने क्या चीज देखेंगे, स्पेस एलिमेंट के अंदर में यहाँ पर एक तो राउंड शेप की कोई चीज हो सकती है, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर, हल्का सा ब्लू कलर भी, है ना, ऐसा कोई चीज, ठीक है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर कोई आयरन की सामान पड़ा हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये देखेंगे मोटा मोटी एलिमेंट के तौर पे। जैसे ये एलिमेंट के तौर पे आपने देखा, तो सबसे पहले आपने क्या क्लियर कर दिया घर के अंदर घुसते ही, कि सारे दिशा के अंदर में एलिमेंट कौन कौन से है। अभी इसके अंदर ही तो एलिमेंट देखा, अभी इसको देखेंगे कि यहाँ पर एंटी एलिमेंट है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए एंटी एलिमेंट के तौर पे अपने सोचेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ है, तो नॉर्थ के अंदर में जैसे वाटर है ना, वाटर एलिमेंट के अंदर में कौन सा आ गया, तो वाटर के अंदर में फायर आ गया तो अपने उसको एंटी मानेंगे, ठीक है। अर्थ एलिमेंट आ गया तो अपने उसको एंटी मानेंगे, है ना। तो ये दोनों चीज तो है कि नहीं है वो देखना है। अगर है तो वो कौन से रूप के अंदर में वहां पर मौजूद है अपने को देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचेंगे कि यहाँ पर फायर एलिमेंट, तो क्या नॉर्थ के अंदर में किचन आ रहा है क्या, है ना। तो वही वाटर एलिमेंट मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, अपने को सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए। अर्थ एलिमेंट आ रहा है तो मेरा जो पानी है वो ब्लॉक हो रहा है, वो मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे उसको सही करने के लिए क्या करना है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखेंगे। बट सबसे पहले क्या है, अपने को अपने घर के अंदर में एलिमेंट के हिसाब से वो दिशा में कोई पहले दोष है कि नहीं, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करना है वो मैंने आपको एक तरीका बताया। वैसे ही जब ईस्ट के अंदर में आ जाएंगे, तो ईस्ट के अंदर में देखेंगे कि यहाँ पर एंटी एलिमेंट क्या हो गया, कि कोई राउंड शेप का कोई चीज हो गया। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे आयरन का कोई हैवी सामान तो नहीं पड़ा है, कोई स्टोरेज तो नहीं बना हुआ है, ये यहाँ के लिए एंटी है, ठीक है। ये पूरे ईस्ट के अंदर में खिड़कियां नहीं होके ये पूरा क्या बंद है क्या वॉल, राइट। फिर मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि एयर एलिमेंट के अंदर में पूरा कोई ब्लैक कलर तो नहीं आ गया है। तो ये क्या कर रहा है कि जो मेरा समाज से जुड़ाव है वो सारी चीज को रोक रहा है। समझ में आ रहा है। वैसे ही जब आगे बढ़ते हैं, तो जब फायर एलिमेंट है ना, तो फायर एलिमेंट के ऊपर अपने क्या सोचते हैं कि भाई फायर का कोई एंटी एलिमेंट, तो फायर का कोई एंटी एलिमेंट तो जो पूरा किचन का जो अपना ओटा है वही ब्लैक कलर का बना दिया, तो पहले ही क्लियर दिक्कत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने देखेंगे कि यहाँ पर कोई ब्लू कलर का बहुत ज्यादा सामान रख दिया है, किसी ने पूरा किचन का जो कैबिनेट है उसी को ब्लू कर दिया, तो ठीक है। फिर कोई जगह पे कोई ऐसा बोलेगा कि यहाँ पर ये बर्तन के लिए बहुत बड़ी ये बना दी है, वॉश एरिया बना दिया। फिर किसी ने यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वॉशिंग मशीन रख दिया, ठीक है। किसी ने यहाँ पर कपड़े धोने के लिए इसके मशीन्स लगा दिए, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, इसका एंटी हो गया। वैसे ही फिर कोई क्या बोलेगा, यहाँ पर फायर की जगह पे बहुत हैवी स्ट्रक्चर लगा दिया, जहां पर कूड़ा कचरा भर दिया, है ना, वेस्ट सामान भर दिया। फिर बोलेंगे कि यहाँ पर आयरन की चीजें लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फायर जो तत्व है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फायर के बाद अर्थ। तो अर्थ के अंदर में फिर वही सेम चीज, कि उसके अंदर में ब्लू या ब्लैक कलर लेके आ गए बहुत सारा, है ना। यहाँ पर फिर बोलेंगे एयर एलिमेंट की चीजें लेके आ गए, है ना। तो यानी वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट यहाँ पर ले आए, तो ये अर्थ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जब अर्थ के अंदर में नॉर्मल वाटर आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर नम हो जाएगी, जो अपनी अर्थ है वो नम हो जाएगी, तो धीरे धीरे बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे एयर आ जाएगी तो उसको फाड़ देगी। तो अपने ऐसी कौन सी चीज वहां पर आ रही, तो भाई जो आपका अर्थ एलिमेंट, मतलब कि जो साउथ वेस्ट का पोर्शन आ रहा है ना, तो वो जो पोर्शन आ रहा है वहां पर खुला तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े विंडो है, दरवाजे है, उसको वहां पर बालकनी है, वो वहां पर ढलान वाली कोई चीज है, तो अपने उसको देखेंगे। फिर वाटर एलिमेंट, तो वहां पर कोई लोग ने क्या किया कि भाई वहां पर ही बोरिंग बना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। वहां पर टॉयलेट आ गए हो, टॉयलेट तो कोई भी जगह पे आएंगे तो दिक्कत है ही है, यहाँ पर आएंगे तो भी दिक्कत है, ईस्ट में आए तो भी दिक्कत है। तो ऐसी चीज बनती है, तो ये एलिमेंट भी आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। वैसे ही स्पेस के अंदर आ जाओगे, तो स्पेस के अंदर आ जाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, स्पेस के अंदर में अपने को ये देखना है कि स्पेस के अंदर में क्या आ गया, एंटी। तो कोई एयर एलिमेंट, तो क्या हो सकता है कि वेस्ट की पूरी वॉल है उसको ग्रीन कर दिया, या तो पौधे लगा दिए, बहुत सारे गमले यहाँ पर लगा दिए दुनिया भर के, वेस्ट में गार्डन बना दिया, ठीक है। तो ये सारा उसका एंटी है। फिर यहाँ पर फायर ला दी भरपूर मात्रा के अंदर में, है ना, तो ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो स्पेस एलिमेंट के तौर पे फिर यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में बहुत बड़ी बड़ी फ्रेम लगा दी, है ना, यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कोई चीजें लगा दी, तो ये अपने स्पेस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये अपने ने पहला तरीका देखा कि सबसे घर के अंदर में जाके कैसे चीजों को देखना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो डिटेलिंग नहीं आएगी, तब तक आप अपने घर के अंदर की चीजों को, रोज वहां पर रहते होगे बट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो यही होता है कि वास्तु को कैसे रीड करना। अभी ये अपने ने देखा किसके माध्यम से, 5 एलिमेंट के माध्यम से। अभी अपने को देखना है उससे आगे बढ़कर 16 जोन्स के माध्यम से, है ना। तो 16 जोन्स के माध्यम से देखेंगे तो अपने को क्लियरली पता चलता है, क्योंकि अभी तो ज्यादातर जो घर या फ्लैट बनेंगे वो गोल तो होंगे नहीं, इसलिए अपने यही शेप में ले लेते हैं, है ना। तो मोटा मोटी क्या हुआ कि अपने ने देखा कि मेरा नॉर्थ जोन है। तो नॉर्थ जोन क्या है मेरा, जैसे अपने ने एलिमेंट को तो कर लिया, तो नॉर्थ जोन के अंदर में कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी यूटिलिटी है, कौन से ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो यहाँ पर नॉर्थ जोन में देखा। तो क्या कस्टमर मुझे ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास लाइफ के अंदर में अपॉर्चुनिटी की दिक्कत है, ठीक है, हमको मनी का प्रॉब्लम है ना, नए अवसर नहीं आ रहे, तो आप उसको जोन के हिसाब से, जैसे नॉर्थ में देखोगे कि नॉर्थ के अंदर में क्या सामान पड़ा है, राइट। वैसे ही सेम चीज नॉर्थ से फिर एनएनी, तो बोलेंगे घर के अंदर में बहुत से लोग बोलेंगे हेल्थ के इशू आ रहे हैं क्या, तो अपने एनएनी को देख लेंगे। फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, तो देखेंगे कि भाई वो सोचता है कि भाई हम लोग घर के अंदर में आते हैं तभी हमारा दिमाग बंद हो जाता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको पता ही नहीं चलता है। तो अपने देखेंगे यहाँ पर कोई ऐसा सामान तो जोन के अंदर में नहीं आ रहा है जो जोन के अकॉर्डिंग नहीं और उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना। तभी जाके यहाँ पर जैसे किसी ने बहुत हैवी स्ट्रक्चर बना दिया हो, यहाँ पर टॉयलेट्स हो, है ना, तो ये यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। फिर उसके बाद ये नहीं, कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर में खुशी नहीं है, मतलब घर के अंदर में लोग तो है बट एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते, एक बंदा यहाँ पर बैठा है दूसरा बंदा वहां पर बैठा है ना, कोई हंसी के कोई पल नहीं है। तो अपने देखेंगे उसके ईएनई के अंदर में क्या प्रॉब्लम है। फिर जैसे ईस्ट के अंदर में आओगे, तो फिर ईस्ट के अंदर में क्या हो जाएगा
कि अपने देखेंगे, कोई बोलेगा हम कितनी भी मेहनत करते हैं बट जो सही बंदे से हमको जुड़ना चाहिए, सही लोग हमको मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके ईस्ट के अंदर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर ईएससी, कोई बोलते हैं कि हमारे पास ना काम करने के रास्ते बहुत सारे हैं बट रास्ता कौन सा चुनूं हमको पता ही नहीं है। तो फिर उसका ईएससी मतलब वो प्रॉपरली मंथन नहीं कर पा रहा है ना, सही क्या है गलत क्या है उसका डिफरेंशिएट वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। वैसे ही सेम चीज साउथ ईस्ट, है ना। तो बोलेगा कि हमारे पास ना काम करते हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, या तो जो हमारे घर के अंदर में डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज है, या तो फिर ये हो सकता है कि हमारे घर में लेडीज बहुत ज्यादा दिक्कत उनको बीमारी होती है, तो फिर आप उसको पकड़ोगे साउथ ईस्ट। बोलेगा कि हमको पैसे बचते ही नहीं, कैश फ्लो सही नहीं है, तो उसका साउथ ईस्ट उसका चेक करोगे। फिर आ जाएगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। कोई बोलेगा यार हमको किसी को हमारी बात शेयर करनी है बट हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो फिर अपने उसका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देखेंगे। फिर कोई बोलेगा हम काम तो बहुत सारा करते हैं बट हमको जो नेम फेम मिलना चाहिए था, जहां तक हम पहुंचने चाहिए थे वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, तो फिर अपने उसको क्या देखेंगे, उसका साउथ देखेंगे। फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, कोई बोलेंगे हमारे घर के अंदर ना कोई किसी को कुछ बोल देना तो उसके सामने सामने वाला उसको दो चार और सुना देता है, मतलब उसके अंदर में लेट गो की भावना नहीं है ना, कि चलो ये चीज को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, वो उसके अंदर नहीं है ना। कोई बोलेगे हमारे जो खर्चे हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो उसका एसएसडब्ल्यू में प्रॉब्लम है। ठीक है। कोई बोलेगा हमको लाइफ के अंदर में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, मतलब कि जो चीज इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं बट जहां पर हमको होना चाहिए था, जो करियर में ग्रोथ होना चाहिए था, करियर हमारा स्टेबल होना चाहिए था, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करके आगे जाना था, है ना, वो चीज हमको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो साउथ वेस्ट। कोई बोलेगा हमारे बच्चे पढ़ते तो बहुत है ना, बट जो नंबर आना चाहिए ना वो नंबर नहीं आते, हमारे पास पैसे की जो सेविंग्स होनी चाहिए, तब पैसे तो हम बहुत कमाते हैं बट पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं, तो उसको फिर एसएसडब्ल्यू भी देखेंगे और डब्ल्यूएसडब्ल्यू भी देखेंगे। फिर अपने उसके बाद बोलेगा कि हम लोग काम तो बहुत करते हैं बट जो उसके अवेज में जो हमको आउटपुट चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है ना। तो अपने उसका वेस्ट देखेंगे। तो कोई भी तरह से क्या होगा, ये प्रॉफिट और गेन से, तो कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर में बच्चा नहीं हो रहा है, कोई बोलेगा हमारी शादी नहीं हो रही है, कोई बोलेगा हमको घर खरीदना है पर घर खरीद नहीं पा रहे, कोई बोलेगा हम इच्छाएं तो हमारे पास बहुत सारी है बट वो इच्छा हमारी कंप्लीट नहीं होती, तो अपने उसका वेस्ट देखेंगे। फिर कोई बोलेंगे जैसे ही घर के अंदर में हम घुसते हैं ना, तो हमको लगता है यार यहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ दिमाग में काम ही नहीं करता, है ना, तो उसका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। बोले ऑफिस में होते तो हम लोग मस्त खुश होते हैं, जैसे ही घर के अंदर में आते हैं ना फिर हमको दिक्कत हो जाती है। फिर कोई बोलेगा हमारे ना घर के अंदर में फैमिली में एक दूसरे का किसी का सपोर्ट ही नहीं है, जैसे सास बोलेगी मेरे को बहू का सपोर्ट नहीं है, बहू बोलेगी मुझे सास का सपोर्ट नहीं है, फिर एम्प्लॉय बोलेगा कि मुझे बॉस का सपोर्ट नहीं है ना, फिर कोई बोलेगा जिसको लोन लेनी है हमको बैंक वाले से सपोर्ट नहीं है, तो किसी भी तरह का सपोर्ट वाली कोई बंदे से बात निकलती है तो कैसे देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट से देखेंगे। फिर कोई क्या बोलेगा कि हमारा ना जो सामान हमने तो अच्छा बना दिया बट उसको ना कोई लेता नहीं, कोई कस्टमर उसको पसंद नहीं करता, तो उसको एनएनडब्ल्यू देखेंगे। लड़की है तो लड़के को लड़का पसंद नहीं करता शादी के लिए, तो एनएनडब्ल्यू देखेंगे, है ना। कोई बोलते हैं हमारे घर के अंदर में वाइफ और ये दोनों है ना, मतलब कोई आपको कोई बड़े आदमी बोल सकते हैं कि ये घर के अंदर में ये दोनों के बीच में अटैचमेंट जो हमको चाहिए वो है नहीं, तो उसका एनएनडब्ल्यू देखेंगे। समझ में आ गए। तो ये ऐसे 16 जोन्स है, अपने को इसके बारे में लोग अलग अलग ढंग से बोलेंगे, तो अपने को यही तरह से वास्तु दोष उनके घर पे रीड करना है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, उसके वर्ड्स को आप सुनोगे तो आपको पर्टिकुलर वो जोन में चले जाना है। जैसे आपके अंदर ये चीज मास्टरी आ गई तो वैसे ही आपको ये देखना क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी इसको अपने क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल मैप के ऊपर में लेके करते हैं। मैं मैप को जो भी ग्रुप के अंदर जैसे असाइनमेंट शेयर किया है मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ। सर जैसे भी ज्वाइन हो चुके हैं, अगर आप उनको अनम्यूट करके छोड़ दे तो।
हाँ ठीक है, कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी अपने प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। जयेश जी, आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए बोल दिया। हो गया, थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके। सो बेसिकली अपने इसको प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं अभी। अभी बहुत से लोगों ने मैप शेयर किया है। आई थिंक जयेश जी ने अपने आप को वापस म्यूट पे कर लिया है, तो वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे ना अपने आप कोई को। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा वो तो। चलो, ये इनका मैप लेते हैं। नर्मदा चंपारण जी है क्या? एक बार हैंड रेस करिए अपना, जिन्होंने मैप शेयर किया। यस, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, हो गया अनम्यूट? यस सर, देख यस। रहे हो सर मैं। नहीं, आपका वीडियो एक बार ऑन कर दीजिए। हम्म, शायद उसका प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में बने हाँ। रहिएगा। मैं एक बार मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। या हम्म, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ या ना? सर हाँ, अब हो गई। ठीक है। सो बेसिकली ये नर्मदा जी जिनको मैंने अनम्यूट किया है, ये अपने लाइव क्लास के अंदर में इनका जो मैप है वो रीड करने जा रहे हैं। ठीक है। नर्मदा जी, आप मुझे बताइए कि आपके हाँ घर की सर। एंट्री कहाँ पर है? एंट्री ना सर। हम्म। जो आपके घर का मेन डोर है, मुख्य द्वार, कहाँ पर है इसके अंदर एन में? NW लिखा है ना सर, मैंने वहां से है। हाँ, तो आपने वो बाकी थोड़ा सा सारी चीज को, पैसेज आता है। हाँ, यस, वहां से आपने सारी पैसेज। चीज डिफाइन की तो उसमें वो लिख देते ना, यहाँ पर मेन एंट्री है, यस सर, या उसको सॉरी। मार्क कर देते। तो ये होता है, देखो, होमवर्क देने से और करने से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, वो आपको दिखने मिल जाती है ना। यस। इसीलिए मैंने बोला था कि ग्राफ पेपर के ऊपर में बनाइए, क्योंकि मैन्युअली बनाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर के तरीके से क्या होता है कि अपने खाली लिख देते हैं, बट हम्म। मैन्युअली बनाते हो तो आप गलतियां करते हो, अपने को पता चलता है। ठीक है। हम्म। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर ये NW के आसपास में आपकी एंट्री है, राइट? ये मेरा कर्सर ठीक है? एंट्री यस यहाँ सर। सर है कि NW की ओर से है? NW के यहाँ से सर। यहाँ से वो है ना? थोड़ा सा चप्पल स्टैंड लिखा है ना, उसके बाजू में ही, हम्म। मतलब हाँ। ओके, चप्पल स्टैंड लिखा है, यस। ठीक है। हाँ। चलो मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ इसको। अभी सबको दिख रहा है? तो इन्होंने लिखा है यहाँ पर हाँ। चप्पल स्टैंड, ये वाला, तो हाँ, मेरा कर्सर क्योंकि वहां देखते पे थोड़ा रहिएगा। सा पैसेज आता है, पैसेज आता है। यस। तो हम्म। इनका जो है ना, यहाँ पर NNW के पास से इनका एंट्री है, ठीक है ना? ये वाला पोर्शन मान के चल सकते हैं अपने। हाँ? हम्म। हम्म। तो कैसा है आप लोगों के घर में, आपकी रिश्तेदार वगैरह में आपसे लोग जेलसी फील करते हैं? हाँ, थोड़ा सर। थोड़ा सा, है ना? यस तो सर। ये होता है। आपको सबसे पहले एंट्री देख के उसको क्या उनको जजमेंट देना है, जो मैंने 16 जोन अभी आपको बताए, राइट? फिर हम्म। अपने देखो, कभी भी दो तरीके से देख सकते हैं। एक, पहली चीज के घर के अंदर में जैसे एंटर हुए, वो तरीका हम्म। अपने को देखना है। अभी देखो, मैं 1 मिनट वापस से स्क्रीन को हटाता हूँ, फिर हम्म। आपको वापस से लेके जाता हूँ। सब लोग इसकी भी मेथड्स लिखिए कि हाउ टू रीड होम। ठीक है। तो ये रीड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे घर की एंट्री, मेन डोर। पैटर्न आपको यही फॉलो करनी है, क्योंकि आगे एडवांस में मैं इससे भी एडवांस बताऊंगा। ठीक है। ये आगे सबसे पहले देखनी है एंट्री आपका मेन डोर। ठीक है। सेकंड के अंदर में आप क्या करोगे? घर का देखोगे, BS माने के ब्रह्म स्थान। तीसरा चीज आप देखोगे, घर के टॉयलेट्स कहाँ पर है।
चौथी चीज आप देखोगे, घर का किचन कहाँ पर है। पांचवी चीज देखोगे कि इनका बेड पोजीशन कहाँ पर है। छठी चीज देखोगे कि जो डेकोरेटिव पीस है, क्लॉक्स है, ये कहाँ पर है। ठीक है। इतनी चीज को आपको यही सीक्वेंस में फॉलो करते जाना है, क्योंकि ये सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आप कस्टमर के साथ धीरे धीरे जो उनकी बात है वो चीज को समझ जाओगे, है ना। फिर उसके बाद बहुत सी चीज आती है, बट मोटा मोटी ये चीजों को अपने को देखना है, क्योंकि ज्यादातर अभी फ्लैट की सिस्टम है, तो फ्लैट के हिसाब से ये देखना है। अगर अगर ये प्लॉट होता तो मैं आपको बोलता कि भाई पहले प्लॉट देखो, प्लॉट की एंट्री देखो, सेप्टिक टैंक देखो, है ना, कहाँ पर क्या चीज बोरिंग है वो सब कुछ आता। तो इसीलिए अभी पहले फ्लैट को मान के ही चलते हैं। ठीक है, इतनी 6 मेथड है। 6 मेथड के हिसाब से मैं वापिस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्लास। 2 मैप लेंगे आज अपने। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद अपने चलते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज, है ना। ये मैंने देखा तो पहले सबसे पहले इनकी एंट्री देख ली। फिर दूसरा देखा मैंने ब्रह्मस्थान। तो देखो जैसे अभी आ गए ब्रह्मस्थान के आसपास, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, WC लिखा है, मतलब यहाँ पर मैम टॉयलेट है क्या। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है सर, वो डक्ट आया है ना, तो मुझे वो ब्रह्मस्थान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने वैसे लिखा है। तो वो कोई डक्ट को प्रॉब्लम। छोड़ के अपने को रेक्टेंगुलर में लेके ब्रह्मस्थान निकालना है, या डक्ट को इंक्लूड करके पर निकालना है, मैम वो दैट इज घर अ घर के कंफ्यूजन। पास कैसे आ रहा है वो डक्ट, अंदर सेंटर में कैसे आ रहा है। क्या हुआ है, किचन और वो जो बहुत डब्ल्यूसी बड़ा है ना। डक्ट है ऐसा बोल रहे हो आप, ऐसा है। हाँ, बहुत बड़ा डक्ट है सर ओके वहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वो ठीक है। मुझे ब्रह्मस्थान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत वहां पे आई है सर। ठीक है ठीक है हम्म। ठीक है, समझ गया। तो इसलिए मैं वो डॉटेड लाइन दिखाया है कि मुझे वहां समझ से गया। ब्रह्मस्थान निकालना है क्या। ठीक है। तो जैसे ये ब्रह्मस्थान देखो, जैसे देखा तो अपने को सबसे पहले बड़ा क्या दिख गया, कट, है ना। वैसे क्या हो सकता था, एक्सटेंशन भी, ओके। है हाँ। ना। तो इसके साथ में ये पॉइंट को भी जोड़ देना है, ब्रह्मस्थान को देखा साथ साथ में कट और कट। एक्सटेंशन को, तो इनके मुंह से सबसे ओके। पहले क्या निकला, कट का पोर्शन निकला, है ना। हम्म। तो ये बहुत सी बारीकी है, मतलब जो डिटेलिंग में जब जाओगे आप, तो इसमें हम्म। बहुत सी चीज अपने को देखने को मिल जाती है। देखो इनके घर के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा सा लाइनिंग किया है। ये सबको मेरा कर्सर दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है तो मैं उसको एनोटेट कर देता हूँ। ये दिख रहा है सबको, ये कट है दिख रहे इनके घर पे, है ना, सबको दिख रहा है अभी, राइट। तो ये जो कट है, ये कट क्या बोल रहा है कि बेसिकली इनका घर थोड़ा ये शेप में है, मतलब यू शेप का है, हाँ। ऐसा बोल हाँ। सकते हैं, है यस ना। सर। हाँ तो ये सर। जब से बड़ी है तो इनके घर के अंदर में अपने सीधा सीधा इनको क्या बोल सकते हैं कि घर के अंदर में सबको थोड़ा डाइजेशन का इश्यू है क्या मैम, यस सर। है ना। दो डाइजेशन का बहुत सारा। इश्यू है। फिर अपने इनको ये बोल सकते हैं कि घर के अंदर में खुशी का माहौल कैसा है आपके यहाँ पर। नहीं, अच्छा है, खुशी का बॉन्डिंग खुशी, वगैरह कोई इशू नहीं है बॉन्डिंग सर। बढ़िया है ना, चलो अच्छी यस सर। बात है। हाँ। हम्म। तो तो ये सबसे फ्लैट है कि डाइजेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा होगा यस इनको। सर। हाँ। फ्लैट है कि जमीन से जुड़ा हुआ घर है? नहीं फ्लैट है, फ्लैट है फ्लैट ये। है। फ्लैट है मैम। ओके। ये एक सिंगल पेज में जब आता है उसको ज्यादा कुछ नहीं लिखा है तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा। ठीक है। हम्म। तो ये कहने की बात क्या है कि यहाँ पर जब अपने देखते, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ तो सबको थोड़ा दिखाई देगा। हम्म। राइट। तो होता क्या है फिर यहाँ पर, NNW के पास चले, देखो ब्रह्मस्थान देख लिया, उसके बाद अपने NNW के पास आ गए। यहाँ पर क्या है मैडम NNW के अंदर में, चेयर और सोफा वगैरह रखा हुआ है, और विंडो है बस सर वहाँ पे। यहाँ पर विंडो है, चलो विंडो ठीक के है। नीचे सोफा है, हाँ सर। ठीक है, कौन से कलर का है, ब्राउन। ब्राउन कलर का। और ये नॉर्थ की जो पूरी वॉल है उसके अंदर कौन सा कलर है, पूरा घर ऑफ वाइट है ऑलमोस्ट सर। पूरा घर ऑफ वाइट है। तो फिर अभी दूसरी बार यस। हमको अपने इनको कोई जगह पे कलर का नहीं पूछेंगे, ठीक है। हाँ। राइट। ये जो मैं हाँ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इनको आप, ये प्रैक्टिकल पूछने का तरीका है, आप क्लाइंट को कैसे रीड करना है। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका। और टीवी यूनिट वहां पे जो वॉल है ना सर, वो हाँ थोड़ा जी सा मैडम। मरून किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। कहाँ टीवी पर है, यूनिट। टीवी ये यूनिट सोफा लिखा के है बाजू देखो। में। हाँ ये हाँ, वाला हाँ नॉर्थ ईस्ट ये। में। हाँ तो हाँ। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर लेके आए हैं। ठीक है, हाँ, गुस्सा कैसा है घर में सबका, है बड़ा। बड़ा है ना। यस, तो ये उसको देखो आप ऑफ साथ वाइट साथ में करवाना है अभी। ऑफ वाइट कर दीजिए, है ना। तो घर यस में सर। बाकी सारी चीजें तो उसको साथ में कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा ना, सबको थोड़ी पीस यस। मिल जाएगी।
फिर यस यहाँ पर सर। क्या लिखा है टीवी यूनिट के बाजू में? यहाँ पर कंप्यूटर है वो कॉर्नर में। कंप्यूटर है। चलो हम्म। बहुत बढ़िया है, अच्छी जगह पे कंप्यूटर है। कौन बैठता है वहां पर? मैं खुद सर। खुद बैठते हो, ठीक है। चलो तो हाँ। आपकी मास्टरी अच्छी होगी। यस सर, अकाउंटिंग वगैरह पूरा मेरे हाथ में है। हाँ, है ना, देखो पैसे का हिसाब किताब सब कुछ आ गया यहीं पे। चलो बहुत बढ़िया। फिर वहां से आगे ये बाथरूम के पास, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल से नीचे है कि फिर सेम लेवल पे है ये? सेम लेवल है सर सब कुछ। सेम लेवल है, ठीक है, चलो यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। फिर इनका जो टेम्पल है वो लगभग लगभग ईस्ट के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। टेम्पल भी ठीक है। और डब्ल्यू सी पहले सर, वो सीट हम्म। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ना, पहले वो उस साइड पे था, लेकिन तो अभी आपने मैंने तुड़वाया था क्या? अभी तुड़वाया सर, पहले नहीं था कितना टाइम हुआ? वैसा। लास्ट अगस्त में सर। उसके बाद क्या परेशानी हुई? नॉर्थ साइड सिटिंग था हमारा। हम्म। हाँ, तो अभी मैंने साउथ साइड सिटिंग लिया है सर। तो तोड़ने के बाद कुछ इम्पेक्ट तो आई होगी आपको? ज्यादा डिफरेंसेस नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा पीस ऑफ माइंड लग रहा है सर, पहले नहीं पीस था ऑफ वो। माइंड लग रहा है, चलो अच्छी बात है ना। हम्म। क्योंकि हर एक चीज ना ब्रह्मस्थान से जुड़ी हुई होती है, तो जब भी ब्रह्मस्थान हैम्पर होता है, क्योंकि आप देखो ये जब ये सारी लाइनें जो 16 जोन को ज्वाइन करती है ना, तो हम्म। निकलती कहाँ से है हर एक चीज? ब्रह्म बिंदु से, है ना। हम्म। तो इसीलिए वो हर एक जगह को जो एनर्जी देता है वो कौन देता है? ब्रह्मस्थान देता है। तो जब भी ब्रह्मस्थान के अंदर में कोई भी चीज आप हैम्पर करोगे, तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक इम्पेक्ट होता ही होता है, ठीक है। तो यस सर। टॉयलेट तोड़ा इसलिए मैंने आपको पूछा करके। हम्म। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं अपने ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में इनका किचन है। घर में किसी को बीपी वगैरह की समस्या है मैडम? हाँ, मिस्टर को है सर, थायराइड और हाँ बीपी है। दोनों है। यस, ठीक है। आप सब लोग सोच रहे हो कि ये सर ये देख देख के कैसे बोल रहे हो, है ना, मैं जादू नहीं कर रहा हूँ। आपको यही सारी चीज आगे पढ़ाऊंगा एडवांस में। अभी मैं सबको ये समझा रहा हूँ कि ये चीज अगर यहाँ पर है तो कैसी चीज आपको दिख रही है, उनको क्या समस्या हो सकती है। और आपके सामने कोई क्लाइंट हो तो आप उनको सवाल पूछोगे, तो जबरदस्ती इनको यहाँ पर ईएससी में लाके थोपना नहीं है। ये क्या है, उन्होंने हम्म। ग्रीड किया है और मैं उनको बोल रहा हूँ। तो आपका सेंटर वो सही, सब लोग सुनना, आपका सेंटर वो सही जिससे सिम्टम्स आपके मैच हो। जबरदस्ती अच्छा। आपने कोई भी शेप का बना के उसका सेंटर निकाल दिया, वो कभी आपका सेंटर सही नहीं हो सकता। सेंटर ओके। वही सही होगा जिससे आपके सिम्टम्स जो क्लाइंट बोले और मैच हो, ठीक है। हम्म। तो ये आपको क्रॉस वेरीफाई करने के मैंने एक और तरीका बता दिया। चलिए ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किचन का ये कैसा है मैम, ओटा? ओटा। ओटा है ग्रीन कलर का, ये है अपना। ठीक है, अ, चलिए बढ़िया हाँ, है, तो मतलब मतलब टाइल्स वगैरह। इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म। हाँ, फिर यहाँ और पर वहाँ ये पे क्या है शेल्फ साउथ आया है, ईस्ट में? वहाँ पे सब। हाँ, सामान डब्बे रखा है ना वगैरह रखते मतलब? हैं। हाँ, ठीक है, सामान स्टोर। चलिए। ये साउथ में स्टोर रूम है क्या? हाँ, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, उसके नीचे हाँ। कौन से कलर का स्टैंड है? अ, नहीं, स्टैंड नहीं है, लेकिन मरून कलर का फ्रिज है। चलो तो वैसे ही अपने आप में सही Yes। हो गया, ठीक है। हाँ। तो ये बहुत सी चीज होती है कि कोई जगह के कोई, अभी नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे कोई कोई जगह पे एंटी जब आ गया तो उसको कैसे सुधार करना है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज अपने देख रहे हैं कि उसको रीड कैसे करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ओके। यहाँ पर क्या है मैम एसएसडब्ल्यू के अंदर में? अभी वो रेफ्रिजरेटर का वो वॉल है ना, वॉल के पास में है ना सर, तो हम्म। बेडरूम है अभी यहाँ पे, साउथ ओके, वेस्ट में। ठीक है, हम्म। बढ़िया है। ठीक है, और और यहाँ पर कबर्ड। ये कबर्ड एसएसडब्ल्यू में लिखा है यहाँ ना पे मैंने। हाँ, ये पूरा कबर्ड है ऐसा है वो। क्या? हाँ, ऐसा है? छोटा है। लाइक ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का, ये ज्यादा बड़ा नहीं है बेडरूम। हंड्रेड हंड्रेड ठीक है, एंड ठीक, ट्वेंटी स्क्वायर फीट का है। ठीक है मैम, ठीक है। यस सर। चलो, ये बेड में आपकी पोजीशन कहाँ पर, यहाँ पर वेस्ट की ओर सिर रख के सोते हो या फिर नॉर्थ की ओर रख के सोते हो? नहीं, वो कबर्ड है ना, वहाँ पे हम लोग हम्म। हेड करते हैं, मतलब साउथ साइड को हेड साउथ करते हैं। साइड करते हैं, ठीक है, चलो तो यस अच्छा सर। है, इनकी पोजीशन सोने की भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ, फिर यहाँ पर क्या आ गया, वॉशिंग मशीन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। यस सर। वॉशिंग मशीन ओके, है सर। तो कैसा है और पैसे वो की भी थोड़ा बचत? सा कॉरिडोर है सर, वो बहुत कम एरिया है। कम एरिया वॉशिंग है, मशीन, यस। और वहां पे एक कबर्ड रखा हुआ है, वो पहले कैसा नहीं है? था। अभी हम्म। 8-10 महीने में वो कबर्ड रखा हुआ है। कबोर्ड रखा हुआ है, तो कैसा है वॉशिंग पैसे मशीन की को टच बचत? कर। गुड है, मतलब ज्यादा कम भी नहीं। कम भी नहीं, ठीक है। नहीं। और रिश्ते कैसे आपस में, सब ठीक है? यस सर। बच्चे कैसी पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया। यस सर। ये कौन से कलर का है वॉशिंग मशीन? ग्रे कलर का। ग्रे कलर का है। तो देखो,
हर बार जरूरी नहीं है कि आपको वो वहां पर दिक्कत दे, क्योंकि इनका जो फ्रिज है साउथ के अंदर में वो हम्म। मरून कलर का है, और जो वॉशिंग मशीन है अपने आप में एलिमेंट के कलर का है। समझ में आया? मैंने आपको स्टार्टिंग में एलिमेंट थियरी समझाई और जोन ओके। के हिसाब से समझाए। तो उनको वो जो सिम्टम्स है, हर बार कोई जो बोलता है माइंड के अंदर में, उसको ठुसा नहीं दो, क्योंकि हम्म। कस्टमर अपना जो आंसर देगा वो वैलिडेट करना है हर बार। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट वाले हर एक को किचन होता है, उसका आंसर सबको आज मिल गया होगा, है ना? कि हम्म। फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट के अंदर में हर बार वॉशिंग मशीन रखने से दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी हम्म। किसी को वहां पर सेल्फ बैलेंसिंग भी हो जाती है। ठीक है, हम्म। चलिए। उसके बाद यहाँ पर कपबोर्ड आ गया, तो ये भी अच्छा है, ओके। स्टोरेज वगैरह है। तो यस सर। ओवरऑल गुड है। आपने यहाँ हम्म। पर ये जो किया है, तो सेंटर का जो टॉयलेट है उसको भी थोड़ा अच्छा सा ट्रीट कर देंगे तो। और भी ओके। बहुत सारी चीज़ है, और ये जो कट है उसको फील करना है। ठीक है, ये हाँ कट वो। फील करोगे तो आपका घर कंप्लीट हो जाएगा फिर। अच्छा, ठीक है, वो कैसे करते तो हैं सर? अभी वो वो एडवांस करेंगे में अपने। सीखेंगे हाँ, क्या? एडवांस में सीखेंगे बहुत सारी उसकी पैटर्न्स। अभी जो ओके सर। नॉर्मल पैटर्न है मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर बता तो दूंगा ही। ठीक है। यस सर। यस ठीक सर। है, चलिए किसी और का थैंक यू एक मैप सर। लेते हैं। थैंक यू मैम। तो ये तरीके से रीड करना सबको समझ में आया, है ना? सब लोग अपना मुंडी हिला सकते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, है ना? तो ये इतने ही आसान तरीके से, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। बट जो तरीका है ना, वो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए वो करते जाओगे, तो आपके घर के जो दोस्त है आपको क्लियरली दिखते जाएंगे। एक और मैप लेते हैं रेफरेंस के लिए, रुक जाइए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। देखिए इनको थैंक यू कितना मैम। फायदा हुआ। इन्होंने होमवर्क किया तो उनका मैप लिया गया, एनालाइज किया गया सर से। तो अगर आप लोग भी अपना होमवर्क करेंगे तो आपको भी सर की एक्सपर्टीज मिलेंगी। बेसिकली क्या है, आप खुद से जब भी कोई चीज ग्रेड करते हो, अच्छा करते हो ना, तो आपको आपका घर में हर एक चीज दिखने लगती है। ये विवेक पटेल जी कौन है एक बार अपना हैंड रेज करिए। विवेक पटेल जी को मैं सर्च करता हूँ। आईडी विवेक पटेल। हाँ, सबसे अनम्यूट बॉटम होइए। में होगा। विवेक पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अनम्यूट करिए। लास्ट बार पूछ रहा हूँ विवेक जी, नहीं तो मैं दूसरा मैप लेता हूँ। चलो एक और मैप लेते हैं। संदीप सेठ जी है क्या? हैंड रेज करिए अपना। संदीप सेठ जी। हाँ हाँ सर जी। है, उन्होंने थम्स अप का हाँ, किया है। कर दिया है ना, मैंने अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट डाली, आप अनम्यूट करिए। हम्म, सुन पा रहे हैं मुझे जी संदीप सर। जी? जी ठीक सर। है, चलिए। हाँ, आपको पता है ना आपके घर में कहाँ पर क्या चीज़ है? जी सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लकी विनर हो आप आज के। जी थैंक यू सर। एक मिनट, हाँ। कहाँ पर चला गया संदीप सेठ जी का मैप? ओके, इसको मोटा मोटी ओपन करता हूँ। थोड़ा बराबर नहीं दिख रहा है, बट जैसा दिख रहा है उसको अपने सर शेयर इसको ना ऐसे बनाया है, हम्म। सेंटीमीटर और जो चीजें जो है पूरा नाप हम्म, के किया है। तो एक बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर मतलब 1 फुट। तो ओके ये जो मैम, ओके है ओके ये सर। एग्जैक्टली जो है घर का पोजीशन है। ऐसा है आपका घर? जी सर। ठीक है, ये चलो। एंट्रेंस है ये। हाँ, अभी मैं अपने लेता हूँ, आपको लेता हूँ साथ साथ में। इन्होंने देखो ये भी लिखा, आपने ही लिखा है ना? जी सर। देखो तो इन्होंने कितना बढ़िया मैन्युअली मेहनत किया है, सबको देखने के लिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास में जो बोला और मैंने पिछला दिया था, वो हर एक चीज उन्हें एयू के हिसाब से लिखा है। तो उन्होंने क्लास की हर एक डिटेलिंग, जो मेरे वर्ड्स थे हर एक को सुना, तो डायरेक्शन के हिसाब से डिग्री भी ली है। देखो इन्होंने तो और एडवांस काम किया है, अच्छी बात है। मेहनत ये मैन्युअली करना बहुत बड़ी बात है। तो वो भी किया है, तत्व के हिसाब से भी किया है। तो कौन सी दिशा में कौन सा तत्व है ये भी किया है। तो अच्छा होमवर्क करते हैं तो बहुत सी चीज आपको देखने को मिलती है। देखो उन्होंने ये बेडरूम का भी पोजीशन अलग से लिया है, मास्टर बेडरूम का भी पोजीशन अलग से लिया है।
बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। अभी अपने रीड करते हैं आपके घर का नक्शा। ठीक है, जी सबको सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, चलिए। तो संदीप जी, आपके घर का मेन एंट्रेंस कहाँ पर है सर? मेन एंट्रेंस जो है, ये मेरे मेन मेन एंट्रेंस है। नाम बोलिए सर, अभी जोन का नाम बोलिए। जोन जो है, एक सेकंड। साउथ ईस्ट के जो आसपास का ई एंट्रेंस है। E8 और S1 के बीच में है। ये रहा, है ना? साथ साथ में अगर आपका कोई गलती होगी तो हमारे पास ये भी है, आपका ये जी तरीका, तो इससे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोटा मोटी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। सबको दिख रहा है ना, क्लियर? हम्म। जी सर। तो इनका जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर साउथ ईस्ट के आसपास है। सर, कैसा है आपके घर का माहौल? घर का माहौल बढ़िया है सर। बढ़िया है। एक्सीडेंट वगैरह होते हैं क्या? क्या होते हैं? एक्सीडेंट वगैरह होते हैं क्या? हाँ, एक्सीडेंट कभी होता है। कभी कभी होता है, ठीक है। और घर में लेडीज की तबीयत कैसी रहती है? हाँ, लेडीज का थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा। ओके, है ना? वाइफ का तो तबीयत थोड़ा सा वाइफ रहता का है। तबीयत थोड़ा दिक्कत रहता है, पैरों घुटने में दर्द रहता है। हाँ। तो अभी देखो, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, है ना? जी जी सीधा यहाँ पर जो इनकी चीज है वो चीज को मैं देख पा रहा हूँ। तो जी वैसे ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर में आप लोगों को भी रीड करना आना चाहिए। ये सारी चीज सीखेंगे अपने डिटेलिंग में। ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे बताइए, देखो इनके घर के अंदर जब अपने देखते हैं ना, तो थोड़ा घर इनका, जो बोल रहे थे अपने, के अनइवन शेप जैसा है। तो वो सबको जैसे दिख रहा है, मैं एक बार नोटेट कर देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है ना, सबको दिख रहा है ना? देखो कैसा कट है, ये दिख रहा है, ये वाला हम्म। पोर्शन। फिर ये वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ा ये एक्सटेंडेड है। तो दैट मीन्स क्या होगा, कोई जगह पे कट है, कोई जगह पे एक्सटेंशन है। तो जैसे जैसे जो चीज़ यहाँ पर होगी, वैसे वैसे उनको प्रभाव मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए अपने को, जो सेकंड पॉइंट था अपना, कि ब्रह्मस्थान देख के साथ में कट और एक्सटेंशन अपने को देखना है। तो देखो, मैं मेरी मेथड को नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसलिए आपको मेथड भी मैंने इसमें लिखवाई, है ना? यही पैटर्न से आप घर को देखोगे तो आप बहुत आसानी से देख पाओगे। अभी यहाँ सर, से चलते हैं ब्रह्मस्थान क्लॉकवर्क। में कबाड़ रखा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं, ब्रह्मस्थान में कबाट रखा है, वो क्या पाए के ऊपर है या जमीन से सटा हुआ है? पाए के ऊपर है। पाए के ऊपर है, इसीलिए तो डाइजेशन के इश्यू है आपको घर के अंदर, किसी को पेट की समस्या कुछ, डाइजेशन गैस के इश्यू वगैरह। ना भी हो, गैस होता है ना। हाँ। यस, इसीलिए। तो वो है, थोड़ी असर है, आपको उसके ऊपर काम करना है, अपने सिखाएंगे आगे कैसे करना है। ओके ओके। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर क्या है आपका, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर में क्या है यहाँ पर, ये पोर्शन में क्या है आपका? एक सेकंड। हाँ, साथ में आप जो आपने लिखा है ना, वो ओपन रखिए, तो जी मुझे जी क्या वो मिनिमाइज करना नहीं पड़े बार बार। जी जी जी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जो है, एक तो अ, S2 S3 की ये बात है। इसमें ये है कि वो डाइनिंग टेबल एक है, ओके, और शू रैक है, ठीक है। और ठीक है। स्टोर रूम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। और साउथ में भी वही स्टोर रूम चलता होगा, राइट? हाँ। जी जी। फिर SSW में यहाँ पर क्या है? वहां पे आगे है, जो लाइन से नीचे एक हम्म। वॉशरूम है, और उसके हम्म। नीचे दूसरा वॉशरूम है। ठीक है, तो दोनों में टॉयलेट है या फिर खाली वॉशरूम है? टॉयलेट के साथ है। टॉयलेट के साथ दोनों है। ठीक है, जी तो एक साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट आ रहा है क्या आपका? जी। तो कैसा है आपके मदर फादर सब कुछ आपके साथ में ही है सब लोग? मदर मेरे साथ थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई। और आपके फैमिली में रिलेशन कैसे है सबके? फैमिली में वैसे थोड़ा ब्रदर से थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है अदरवाइज ना? सिस्टर वगैरह से सब ठीक है। ठीक है, हाँ, तो भाई से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होते ही है। ठीक है। जी। कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं चल रहा है ना आपका? नहीं नहीं नहीं, ओके, मतलब तो अच्छी। काफी टाइम से ऐसा कोई इशू कुछ नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया है, चलो अच्छे है। आपका प्रभाव थोड़े कम है, पर उसको ट्रीट कर लेना चाहिए तो आगे भी। और लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी का इशू है आपको, अभी कैरियर क्या कर रहे हो काम? हाँ, मतलब जॉब में थोड़ा सा जो है, जैसे अभी सैलरी का इशू रहता है, रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर नहीं होता है, सही बात है। और खर्चे भी आपके कंट्रोल से बाहर होते होंगे, के कंट्रोल में है? नहीं, खर्चे कंट्रोल में है। खर्चे कंट्रोल में है।
क्योंकि हाँ, SSW में आपका टॉयलेट है तो अच्छा है, कंट्रोल में रहेगा ही रहेगा। बट जो स्टेबिलिटी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि वो अनइवन स्टेबिलिटी होगी। नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी थोड़ा अनइवन है, मतलब कभी हम्म। आ गया तो आ गया, कभी नहीं आया हाँ। तो नहीं आया। हाँ, और यहाँ पर ये क्या है WSW में, ये तीसरा। हाँ, वही जो दोनों है उसके ना, हाँ। ओके, ये भी दोनों वॉशरूम का हाँ, ही एक पार्ट है। बाथरूम, हाँ ये वॉशरूम है। वो तो साउथ वेस्ट मास्टर और बेडरूम ये। का वॉशरूम है, और आगे हम्म। वाला जो है कॉमन वन। देखो, तो जैसे वो पिछला अपने ने मैप देखा था, उसके अंदर में मैम को दिक्कत नहीं था, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर में उनको प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पर है, क्योंकि इनको इनकी सेविंग्स के अंदर भी उनको दिक्कत है, और बाकी की जो सैलरी वगैरह आती है वो भी अनइवन है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो टॉयलेट का पोर्शन है और W4, तो आप जो 20 सर करते हो तो 20 आपकी कंप्लीट हो जाती है, और फिर आते आते रह जाता है काम आपका, कैसे होता है? हाँ, कभी कभी वो ऐसा होता है, आते आते एकदम थोड़ा, रुक जाता होगा ना। मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आ गया, और वो अटक हाँ, जाता लास्ट मोमेंट पे आके वो चीज रुक जाएगी, या तो फिर डिले हो जाती होगी, राइट। है। राइट, राइट। सही बात ये है। किस वजह से है? सर, ये आपका ये जो टॉयलेट है ना, जी, यहाँ पर WSW और W4 के बीच में, और जी। कमोड कहाँ पर, यहाँ पर है। हाँ, ओके, ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ है। और बच्चे की पढ़ाई कैसी है? बच्चे की पढ़ाई अच्छी है। अच्छी है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर यहाँ पर सोते आप हो? जी। ठीक है। यहाँ लेफ्ट में कौन सोता है? वाइफ। डिप्रेशन में रहते हैं वाइफ? एंजाइटी थोड़ा होगा, डिप्रेशन एकदम एंजाइ नहीं है ऐसा। एकदम नहीं, एंजाइटी पर थोड़ा सा। एंजाइटी थोड़ा होगा, है ना। हाँ, सोचते रहते होगे ज्यादा कोई चीज को। हाँ, हम्म। मतलब सबके और घर परिवार के बारे में सब सोचते सोचते रहने रहते का। हैं, ज्यादा रहते हाँ, हैं, ओके। और यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट में क्या है सर? कबट है, कबर्ड है, मेटल चलो के ठीक है। कबट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, वो वैसे दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर NNW और में? आगे जो है वो कंप्यूटर का, या मतलब लकड़े का जो कबट है। ठीक है, और ये NNW के आसपास क्या है ये वाला? ये बाहर जो है वो बालकनी है। ओके, बाहर बालकनी है, ठीक है, ओके, बराबर है। तो ये पोर्शन क्या बालकनी का है क्या? हाँ, ये पूरा बालकनी का है। पूरा बालकनी लंबा? हाँ, लंबा बालकनी। ओके, चलो बढ़िया है, तो लंबा बालकनी है तो वैसे इतना, यहाँ पर ऊपर छज्जा है क्या, छत है? हाँ, छज्जा है। छज्जा है ना, तो यहाँ पर हाँ, पूरा जैसे बैठ सकते हैं अच्छे से, है ना। हाँ। हाँ, ओके, तो ठीक है, नॉर्थ आपका बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी वगैरह अच्छी और आती होगी गार्डन भी फिर। उसी साइड में है। मतलब गार्डन भी हमने उसी क्या है कि साइड में? पेड़ वगैरह पूरा, पूरा वो जो बालकनी में पूरा पेड़ लगाया हुआ ये क्या आपका नीचे जमीन से सटा हुआ मकान है प्रॉपरली? है। नहीं, नहीं, ऊपर है, 5th फ्लोर ऊपर ही पे। है? फिफ्थ हाँ, फ्लोर पे है, बट ठीक है, मतलब खुला है, मतलब ऐसा सोच सकते हाँ। हैं, और ये है ये ना। साइड में जहाँ जहाँ आपका कर्सर है ना, वहां पे एक कैबिनेट हमने बना दिया था। नॉर्थ ईस्ट में? जी, जी। हाँ, तो फिर दिक्कत हो गई होगी, सर के अंदर में दर्द हो गया होगा, अभी है? नहीं, सर दर्द तो नहीं है, लेकिन वो हम्म। कैबिनेट हम सोच रहे थे कि वो रखना चाहिए या नहीं, वो थोड़ा हैवी हो गया ना तो वो। बनाया, रखा हुआ है कि नहीं मार्बल रखा का हुआ है अभी? कैबिनेट है, मार्बल का कैबिनेट है। हाँ, तो नहीं रखो ना सर वहां पर। तो ऐसा होगा ना कि जो आप सोचते होगे वो भूल जाते होगे। हर एक को हर एक समस्या एक जैसी नहीं आती है। देखो, राइट, कभी राइट, किसी को राइट। ये चीज होती होगी कि जी, लाइफ के अंदर मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सोच विचार में मैं रह जाता हूँ कि ठीक है चलो बराबर। देखते करते, ऐसा हो करेक्ट। जाता है फिर। तो हर बार सर्दी नहीं होगा, तो देखो सिम्टम्स क्या होता है, तत्व के होते हैं, डिरेक्शंस के होते हैं, जोन्स के होते हैं। आगे जब आगे उससे एडवांस से भी आगे पढ़ेंगे देवता, तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं। तो 50 एट्रीब्यूट्स में किसी को 2 3 4 लग सकते हैं हर बार, ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर जी। आपको दवाई देता है तो हर एक बीमारी को वो लगा देता है। जो लगेगी वही बोलेगा, ऐसा नहीं है। देखो, वो इनको सिर कैबिनेट दर्द नहीं वहां नहीं होता है तो रखना दूसरा चाहिए है। क्या वहां पे? नहीं रखना चाहिए मैम, सर अच्छा। सॉरी सॉरी, सर नहीं रखना ठीक चाहिए है। एक्चुअली वहां पर। ओके, दिक्कत ओके। क्या है ना, वहां पर आपको इश्यू दे देगा धीरे धीरे, जैसे एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे रखोगे फिर आएगा असर, है ना। अच्छा, तो नहीं रखो वहां पर, आपके पास अगर जगह है थोड़ा, तो ये वेस्ट की ओर ले आओ, साउथ की ओर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा। हाँ, अगर यहाँ पर मार्बल जगह का है तो है यहाँ वैसे? ले जाओ। हाँ, तो मार्बल का है तो यहाँ पर ले आओ, नॉर्थ वेस्ट के आसपास में जगह है तो रख दी, है ना। और बट अच्छा। एनएनी भी आपका क्लियर ही है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पर जी। क्या है, ये नहीं के अंदर में? वहां पे एकदम ऊपर तो ये, अच्छा, ईएनई में जो है एसी है, ये ऊपर का छोटा सा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ठीक है कोई। और हाँ, यहाँ वो पर?
वहां पे जो ईस्ट में। ईस्ट के अंदर में जो है हमारा वॉशिंग मशीन है, एक लेफ्ट साइड हम्म। में कॉर्नर पे। और उसके वो क्या है, पूरा लंबा प्लेटफॉर्म है। हम्म। और सिंक से कनेक्टेड है, सिंक है। फिर बाद में जो मतलब गैस और सिंक के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन हम्म। पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म है और सामने छोटा धर्मेंद्र प्लेटफॉर्म है। धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र स्क्रॉल जी मत करिए। स्क्रॉल मत करिए। मैं हटा देता हूँ एक बार एनिमेशन, एक मिनट। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे आप, बताइए अभी। जी। अभी नहीं होगा। जो हम्म। वो मतलब एंड तक पहले वॉशिंग मशीन है, और फिर बाद हम्म। में एक लंबा सा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और एंड में हम्म। फ्रिज है। ठीक है, तो कैसा है आपका सोशल कनेक्शन? बड़ा प्लेटफॉर्म के अंदर में वहां पे वो पहले सिंक है, फिर काफी डिस्टेंस के बाद में गैस है। ठीक है, तो सोशल कनेक्शन कैसा है आपका फिर? मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसे सोशल का। इश्यू नहीं है मतलब, बहुत बड़ा मतलब फैलाव है कि कल आप नेता की आपको चिट्ठी मिल जाए और आप नेता बन जाओगे? ना, इतना फैलाव नहीं है, लेकिन हाँ, फैलाव नहीं चलो है। कोई। हाँ। लेकिन जो है जिन वैसे हाँ, कोई ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है वैसे। दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मोटा मोटी क्या है, आपका जो नॉर्थ ओपन है, देखो कभी कभी किसी घर का जब नॉर्थ खराब होता है ना, तो जी जी, जब पूरा नॉर्थ खराब होता है तब सिम्टम्स वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो ज्यादा आता इनका है। मोटा मोटी जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखो पहले बताया था जो मैप के अंदर में वो कट दिख रहा था, बट इन्होंने फिर यहाँ पे कंफर्म किया कि ये पूरा बालकनी है, दैट मीन्स यहाँ पर भी मोटा मोटी कट नहीं है। इनको ज़्यादा इम्पेक्ट्स जो आ रहे हैं वो पैसे के बारे में है, क्योंकि अनइवन पैसा आता भी है, नहीं भी आता है। कभी आ भी जाती, कभी सैलरी नहीं भी आती, या लेट से आती होगी, है ना। जी और जी, ज़्यादातर एक्सीडेंट की जो चांसेस है इनके ये होते होंगे, और लेडीज को दिक्कत ज़्यादा होती है मतलब कि ये छोटे घर के छोटे अंदर होते में। हैं, हाँ। हाँ छोटे ही होते हैं सर, वो तो बड़े अगर जितने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो बड़े भी नहीं होंगे, है ना। जी जी तो जी जी, कहने की बात क्या है कि ऐसे तरीके से आप जब किसी घर को रीड करोगे तो आप आसानी से हर एक सिम्टम्स को मैच कर पाओगे। एडवांस के अंदर में आपको डिटेलिंग करना मैं बहुत बताऊंगा। ये जब जी इतना ही जी। बताया तो इसके अंदर से ही आपको आपका घर रीड करना तो आ जाएगा प्रॉपरली। करेक्ट करेक्ट। राइट। थैंक यू तो थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अभी बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था इससे, एक मिनट में मेरी स्पॉटलाइट है, ठीक है। तो ये समझाना ये चाह रहा था कि जो ये मैंने 6 पैटर्न आपको समझाई है ना, ये 6 पैटर्न इतनी इंपॉर्टेंट है। इनके देखो टॉयलेट्स अपने देखे, इनका किचन देखा। सर आपका किचन कहाँ पर था एग्जैक्टली, वो अपने तो डिस्कशन में निकल गया। Good. संदीप जी, हेलो। जी जी, हाँ, आपका किचन कहाँ पर था? किचन हमारा था ये ई ई ई एसी। ईएससी में है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मोटा मोटी ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि ये तरीके से आप देख लोगे तो ये मैंने बेसिक तरीका आपको समझा दिया कि घर को कैसे रीड करना है, एलिमेंट के माध्यम से, जोन्स के माध्यम से। ये जब आप करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी आगे की जो चीज है, जो एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज अपने डिटेल एडवांस में पढ़ेंगे। बट जो मोटा मोटी मैंने इनको बोला कि जैसे किसी ने अभी बहुत ज्यादा इसके अंदर लिखा नहीं मैप के अंदर में, अगर मैप में आप लिखोगे तो टॉयलेट जैसे आपकी एक्टिविटी के अंदर में एग्जाम्पल, ठीक है। तो टॉयलेट कौन सी जगह पे एंटी है वो देखेंगे, उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, अभी बेसिक लेवल से। आगे एडवांस में एडवांस की ओर से देखेंगे, है ना। कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है वो अपने देखेंगे। क्योंकि अभी ज्यादातर अपने इनकी डिटेलिंग जो की वो मोटा मोटी ऊपर ऊपर लेवल से की है। जैसे आगे डिटेलिंग करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सी चीज जो वो पाना चाहते हो उनको नहीं मिल रही होगी, है ना। यूटिलिटी तो अभी जैसे लास्ट अपने मैप के अंदर में देखा उनका वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन कहाँ पर था, WH में था। बट हालांकि वो ग्रे कलर का था तो वो जोन के हिसाब से भी ठीक था, और साथ में उन्होंने मोटा मोटी कुछ बैलेंस भी करके रखा है। तो वो अच्छा काम अपने आप ही कर रहा है। फिर वैसे ऑब्जेक्ट्स तो देखो, जैसे अभी सर ने क्या बोला कि हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कोई कपबोर्ड हैवी मार्बल का है, तो अपने ने क्या बोला कि यहाँ से हटा दीजिए। तो कोई कोई सामान ऐसा होगा, एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, तो किसी किसी को आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो, ये सारी चीज को किसी को रिलोकेट कर सकते हो, मतलब इसका स्थान परिवर्तन कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे।
कभी कभी क्या कर सकते हैं, उसको वहीं पे रख के बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, है ना। अगर और इसमें कुछ जब बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि लगा हुआ है एकदम जॉइंट है, मतलब वो हाँ मार्बल से फिटेड है एकदम, मतलब तोड़ना हाँ पड़ेगा मतलब पूरा। तो इसका हाँ, कुछ पर बैलेंसिंग। उसका बैलेंसिंग के बारे में देखो, अगर जमीन से सटा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है ना, तो हाँ, बहुत मुश्किल है उसको करना। तो फिर रिकमेंड करेंगे आप उसको रिलोकेट ही करें, या तो फिर वो उसको तोड़ना कलर के पड़ेगा माध्यम बिकॉज से वो भी कनेक्टेड है ना, पूरा लगा हुआ है। कनेक्टेड है, एक कलर के माध्यम से भी कर सकते हैं कोई जगह पे। ये जो तत्व शुद्धि मैंने अभी मैं आपको एक लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसमें बताऊंगा तत्व शुद्धि। ये मेथड से भी आप इसको सही कर सकते हो। और कभी कभी कोई जगह पे क्या बोलते हैं इसको, रिमूव करके ही काम होगा, है ना, रिलोकेट अच्छा। भी नहीं होगा। तो ये 5 मेथड से फिर आप उसको बैलेंस कर सकते हो। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में थोड़ा थोड़ा इसके पार्ट में देखेंगे। अभी मैं आप सबके साथ में, जो अभी तक जो आप लोग वेट कर रहे थे कि एडवांस कोर्स की, वो एडवांस कोर्स आप सबके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एडवांस कोर्स के अंदर में क्या पार्ट है, उसका एक अपने कल के क्लास के अंदर में डीप सेशन लेंगे कि उसके अंदर की जो मेथड्स है वो मेथड कैसी रहेगी, है ना। जयेश जी, एक मैंने बार आपको जयेश जी अनम्यूट को का अनम्यूट। एक, हाँ मैंने कर दिया, उनको रिक्वेस्ट डाला अनम्यूट करने का। जयेश जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ हाँ ओके, कर दे। ठीक है। हाँ, सर तो मैं वापस आपके मत सामने, करिएगा, नहीं तो अनम्यूट नहीं हो नहीं पाएंगे नहीं, अपने उस आप। कोई टाइम दिक्कत फोन आ नहीं, गया था इसलिए कोई मैंने किया। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है। तो जो अपना मॉडर्न वास्तु कोर्स है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर अभी जो बताएंगे वो आगे हमारा जो पेड कोर्स आने वाला है उसके बारे में बताएंगे। सबको एडवांस दिख रही लेवल मेरी का स्क्रीन? कोर्स। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस ठीक सर। है। हाँ, तो ये बेसिकली मॉडर्न एडवांस वास्तु कोर्स है। इसके अंदर भी अपने क्या देखेंगे, जैसे अपने ने इसके अंदर बेसिक साइंस देखा था, वैसे ही साइंस बिहाइंड एक वास्तु अपने जा रहे हैं, उसको डीप में देखेंगे कि एग्जैक्टली वास्तु को कैसे प्राधान्य देते हैं। ये 5 एलिमेंट की जो डिटेलिंग है, जैसे मैं कैसे अभी किसी का भी मैप ले रहा हूँ और सीधा बोल रहा हूँ कि इनको ये प्रॉब्लम होगी, ये होगा, तो एलिमेंट का आपको मैंने कल एक छोटा चीज बताया। वैसे अपने एलिमेंट के ऊपर में एक एलिमेंट डिस्टर्ब होने पे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इतनी डिटेलिंग में जाएंगे, है ना। तो दूसरा, फिर उसके बाद आएंगे जोनिंग और स्पाइटल प्लानिंग। तो अभी जो जोन और प्लानिंग अपने बता रहे हैं, है ना, ये हो गया अपने मोटा मोटी की, जैसे देख लिया अपने ने यहाँ पर कि भाई ये खाली एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। बट ये एट्रीब्यूट्स के बारे में जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है कि जोनिंग एंड स्पाइटल प्लानिंग और एडवांस लेवल ऑफ 16 जोन, तो उसके अंदर में अपने उसका विस्तार कैसे देखेंगे कि ये जोन के अंदर में कैसी कैसी चीजें होने से सामने वाले बंदे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप जैसे कस्टमर से जैसे बात करते हो, तभी आप उसको प्रेडिक्ट कर दो कि आपके घर के अंदर में ये सामान ये जगह पर यहाँ पर पड़ा होगा, आप उसको हटाइए, रिलोकेट करिए, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अपने वैदिक वास्तु देखेंगे। वैदिक वास्तु के हिसाब से दो चीज आती है, एक 64 पद का वास्तु आता है, एक आता है 81 पद का, है ना। तो ज्यादातर अपने जब ये 16 जोन में डिवाइड करते हैं तो 64 पद के ऊपर में काम लेके जाते हैं, है ना। तो ये 64 के अंदर में जब जाते हैं तो वैदिक वास्तु का जो मेथड है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल्स की मेथड से कैसे किसी का वास्तु करना है, वो भी अपने सीखेंगे इसके अंदर में। फिर अपने देखेंगे कि इसके अंदर हेलिक्स वगैरह लगाते हैं, है ना, कोई धातु कैसे डालना है, रत्न अध्याय कैसे डालना है, ये वैदिक वास्तु का पोर्शन इसके अंदर में अपने देखेंगे। फिर भूमि और प्लॉट का वास्तु, तो कौन कौन से टाइप के प्लॉट्स होते हैं, कैसे शेप क्या इम्पैक्ट देते हैं, प्लस आपके घर के जो बाहरी वातावरण है, वो बाहरी वातावरण के साथ में क्या क्या इश्यूज आपकी लाइफ के अंदर में आ सकते हैं। आपको लगता है कि घर के अंदर तो हमने देख लिया, पर यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो बाहर से क्या दिक्कत है, आपके प्लॉट के शेप के माध्यम से प्लॉट में जो सामान लगा हुआ है, कोई बोरिंग गलत दिशा में है, फिर कोई ऐसी एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से वहां पर क्या इश्यू है, वो भी अपने दोस्त वहां पर देखेंगे। फिर वेदास, तो वेदास को क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ लीजिए। वेद कैसे होते हैं कि जैसे आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है, तो मंदिर की जो छाव है ना, जो मंदिर का शेप है, उसकी शेडो आपके घर के ऊपर में आ रही है। कोई बड़ा सा पेड़ है, फिर किसी का बहुत बड़ा इमारत बन गया,
फिर किसी आपके घर के सामने किसी का जैसे डोर के पास में कोई नेगेटिविटी होती है, तो वेद कैसे इम्पेक्ट करते हैं वास्तु के अंदर में, वो देखेंगे अपने। फिर रेसिडेंशियल वास्तु, जैसे घर है, तो घर है आपका, बंगलो है, कोई भी होम वास्तु, मतलब किसी भी टाइप का घर हो उसका वास्तु कैसे करना है, क्योंकि किसी का होगा कि भाई शेप में दिक्कत है, किसी का यहाँ पर होगा कि प्रॉब्लम, जहां पर अपने को शेप तो अच्छा मिलेगा पर वहां पे कट्स के अंदर दिक्कत होगी, कोई जगह पे ये अच्छा मिल गया तो किसी का ऐसी जगह पे होगा, जैसे ब्रह्म स्थान के अंदर में टॉयलेट होगा उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसका वास्तु कैसे करें, राइट। फिर एडवांस डाउजिंग, तो एडवांस डाउजिंग में आपको कल प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो अपने कल भी टॉपिक के ऊपर में थोड़ी थोड़ी चीज लेंगे तो सबको आपको और क्लियर हो जाएगा। एडवांस डाउजिंग से माध्यम के मतलब जो आपकी दोनों आंख नहीं देख सकती, और डाउजिंग से कैसे पता करें कि कौन सा ऐसा वास्तु दोष है जिनके कारण इनके घर के अंदर में समस्या आती है, और डाउजिंग का पार्ट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोर्स तो एडवांस बोलते हैं बट कभी वो डाउजिंग को हाथ नहीं लगाते, पर अपने इस कोर्स के अंदर में डाउजिंग भी लेते हैं लोग, डाउजिंग का सेपरेट कोर्स करवाते हैं, पर अपने ने ये कोर्स के अंदर में डाउजिंग भी लिया हुआ है, राइट। फिर एलिमेंट बैलेंसिंग, तो मैंने बताया कि जो तत्व है, तो कौन सी जगह पे कौन सा तत्व है उसकी जो बैलेंसिंग कैसे करनी है, जो टू दी पॉइंट हो, और सारे तत्व। फिर आपको जो ये मेथड सिखाऊंगा मैं डाउजिंग वाली, उसके बाद आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे कि आपके घर के अंदर में पांचों तत्वों में से कोई तत्व इम्बैलेंस नहीं है। अभी आपके घर के अंदर में पांचों तत्वों में आपको लगता है कि पूरे घर के अंदर में मैंने व्हाइट कलर किया है, फिर भी आपके घर के अंदर में एलिमेंट बैलेंसिंग नहीं होगी, है ना। मैं आपको अभी भी यहाँ पर खड़ा होकर बोल सकता हूँ, राइट। फिर वर्किंग ऑन मैप्स, तो अभी तो मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया, उसके आगे जो मैप के ऊपर में आप काम करोगे तो वो काम कौन सी मेथड से करेंगे जिसके कारण आप सामने वाले को विदाउट मैप भी, है ना, विदाउट मैप भी वो घर के अंदर में, देखो हर बार आपके पास मैप नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए अभी जयेश जी मुझे रास्ते में मिले और बोले यार आप मेरे दोस्त के दोस्त तो इनका भी वास्तु देख लीजिए, तो आपके पास मैप नहीं है, तो विदाउट मैप भी आप उनके वास्तु को कैसे चेक कर सकते हो, वो मेथड आपको मैं सिखाऊंगा, राइट। फिर आ गया जियोपैथिक स्ट्रेस, तो अपने ने डे वन के अंदर में सीखा था जियोपैथिक स्ट्रेस आने से कितनी बड़ी समस्या होती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ना। कोई हर हर जगह पे अपने लिए बिल्ली तो नहीं आ जाएगी, तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, या हर जगह पे अपने को ऐसी नेगेटिव एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बट वहां पर अपने को एनर्जी चेक कैसे करनी है और उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव कैसे करना है, तो पूरा जियोपैथिक स्ट्रेस का अपने चैप्टर इसके अंदर में लिया हुआ है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के वास्तु दोष, खाली वास्तु दोष ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये फ्रिज पड़ा है, ये वॉशिंग मशीन पड़ा है, यही वास्तु दोष नहीं है ना। आपके घर का जमीन का ढलान, आपके घर का फ्लोरिंग, आपके घर के ऊपर की जो सीलिंग्स होती है, तो वो सारे चीज़ है, उसके भी अपने डिफेक्ट्स देखेंगे। और यूटिलिटी प्लेसमेंट, तो ये तो आपको मोटा मोटी क्या सबको जो यूट्यूब में पढ़ा रहा है वो मोटा मोटी क्या करेंगे, किचन टॉयलेट वास्तु, है ना, यही चीज बताएंगे। मैं आपको घर की बारीक से बारीक डिटेलिंग है जो एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स की, वो इसके अंदर लिखाऊंगा, और वो जब आपके पास वो चैप्टर होगा तो आपको फिर किसी भी जगह पे कोई भी चीज पढ़ने में आसानी हो जाएगी, राइट। और देवता का जस्ट ओवरव्यू देंगे इसके अंदर में, कि देवता कैसे नेक्स्ट लेवल के लिए काम करते हैं। जब आपने ये बेसिक बैलेंसिंग से लेकर एडवांस वास्तु तक की सारी चीज आपने कर ली, तो उसके बाद जो आपको लाइफ के अंदर में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर कोई देवता को एक्टिवेट करना है, कोई आपका काम रुका हुआ है, वो पूरा डिटेलिंग में देवता वास्तु कोर्स में करेंगे। बट यहाँ पर मोटा मोटी ओवरव्यू आपको दे देंगे कि वो कैसे काम करते हैं, राइट। फिर एडवांस रेमेडी, तो हर बार तो क्या है कि अपने ने जो मार्केट में देखा तो सब लोग बोलते हैं यहाँ पर लाल रंग कर दीजिए, नीला रंग कर दीजिए, ये पट्टी लगा दीजिए, ये स्ट्रिप लगा दीजिए, उससे भी आगे कैसे उसको करना है एडवांस रेमेडी, वो अपने इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। और लाइव केस स्टडी जैसे ये अपने ने देखी, तो वैसे ही अपने क्या करेंगे, और लाइव केस स्टडी के माध्यम से उनके घर का वास्तु वहां पर इनको बोलेंगे, ये आप साथ साथ में क्लास में किया है आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स, तो आपको क्या उसके रिजल्ट्स मिले, है ना, वो अपने इसके अंदर में देखेंगे। तो ये इसका मोटा मोटी स्ट्रक्चर है जो अपने एडवांस के अंदर में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 16 क्लास के अंदर में रहेगा, ये 16 मैंने लिखा है, 16 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने एक मिनिमम लिमिट बनाई, क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो मुझे भी नहीं पता कि क्लासेस बढ़ कितने जाते हैं, राइट। तो 16 तो ये मिनिमम रखा है, उससे आगे भी जा सकता है, 17 भी जा सकता है, 18 भी जा सकता है, ठीक है। सर वो क्योंकि पूछ रहे हैं एनवायरमेंटल वास्तु क्या होता है? एनवायरमेंटल वास्तु ये है मैम कि बेसिकली जो घर के बाहर का जो स्ट्रक्चर है,
है ना, वो भी आपको दिक्कत देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो मेरी रिसर्च रही है, तो आपको ये लगता है कि मेरे घर के अंदर तो ये जो मेन एंट्री थी ये हमने तो वास्तु देख के हमने तो ब्लॉक कर दी, बट फिर मैं आपको ऐसे भी तरीके दिखाऊंगा कि जिसके कारण आपके घर के अंदर में वास्तु दोष ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये भारी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर के सामने एक घर था, उन लोगों ने उनके घर की दीवार ऊपर कर दी, ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल, आपके घर के बाहर के स्ट्रक्चर चेंज होने से आपको समस्या आती है। आपके घर के बाजू में एक पेड़ है जिसकी टहनी आपके घर के अंदर में एंटर हो जाती है, तो भी एक एंट्री का काम कर जाती है। आपके घर के पास से एक नाली बह रही है, आपके घर के मेन एंट्रेंस के बाहर से कोई चीज़ है, ये सारा एनवायरमेंटल वास्तु है। तो एनवायरमेंटल वास्तु भी आपको कैसी कैसी समस्या दे सकता है, क्योंकि वो क्या होता है कि पूरी कॉलोनी के ऊपर, पूरी सोसाइटी के ऊपर में सबके ऊपर इम्पेक्ट देती है। बट कहाँ पर किनका घर है, जैसे बहुत सारे सबके मीत होते हैं, भाई कोने का घर होता है तो ये होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक का समाधान है। अभी उन्होंने क्या सॉल्यूशन कभी ढूंढा नहीं, इसीलिए उन्होंने वो एक मीथ बना दिया कि लास्ट का घर है तो केतु का घर है, लास्ट का घर है तो कोने का घर है तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं है, अपने इसके अंदर वही सारे मेथड्स देखेंगे कि जो जहां पर कैसा भी हो। तो रेसिडेंशियल इसलिए मैंने लिखा है, रेसिडेंशियल के जो भी दोष हो सकते हैं सारे इसके अंदर अपने निवारण कर लेंगे, ठीक है। मीना जी, हाँ। आपने क्या क्वेश्चन पूछा है वो समझ में नहीं है। आपने लिखा यस हाने भी आई है, हाने मतलब नहीं समझी मैं। अभी और अनम्यूट कर रेमेडीज, सकते हैं एक बार, मैं 1 मिनट में सबको अभी अनम्यूट कर ही देता हूँ। और एक रेमेडीज सेकंड। आएंगी, वो तो एडवांस रेमेडीज लिखा ही है एडवांस 50 रेमेडी है से। मैम, हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया, अभी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अभी कोई भी अनम्यूट हो सकता है, एक बार हैंड रेस करके कर दीजिए। वो हम्म। रिटर्न में मिस्टेक होगी हमें भी। वो जो सर कह रहे हैं इन्वायरमेंट हम्म। प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें हम्म। भी। हमारे जैसे पूर्व की जो पहली दीवार थी वो छोटी थी, फिर साथ हम्म। वाले ने वो 3 मंजिल ऊपर बना दिया, तो ईस्ट की जो एनर्जी हमारे घर आती थी ना, वो अब खत्म हो गई है। थोड़ी सी हम्म। शांति भंग हो गई है हमारे घर की अब। यस। तो यही हम्म। चीज है, अपने करेंगे उसको कि ऐसे जब प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे उसके ऊपर काम करना वो सीखेंगे अपने इसके अंदर में। एक मिनट विशाल जी, अभी मैं हाँ जी थोड़ा सर। कुछ कोर्स के बारे बोलिए में बोलिए कहना सर। चाहूंगा। 1 मिनट आपको मैं हाईलाइट कर दूं सर। हाँ। 1 मिनट। और हाँ, सब लोग अपना जूम हैंड ही रेस करिए, एक एक को जूम एंड रेंज बोलेंगे। कर दीजिए ना। हाँ, पहले उन्हें ये और कोर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। जयेश जी आपका वीडियो ऑन है क्या? नहीं, मेरा वीडियो ऑफ है, थोड़ा ऑफ है, वीडियो ऑन ठीक है, करता हूँ, ऑन कर करता दीजिए हूँ। तो फिर आपको मैं दिखा दे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि ये कोर्स हमने और विशाल जी ने मिलकर डिसाइड किया है। मैं 1984 से वास्तु जानता हूँ, और नीतू मैडम भी करीब 35 साल से वास्तु जानती है। तो हम लोगों का अनुभव और विशाल जी की टीचिंग स्किल का ये संगम है। ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, और इस कोर्स में आप लोगों को जो सर ने बताए ऐसे करीब 18 टॉपिक 16 सेशन में सिखाएंगे। इसके अलावा हम एक स्पेशल सेशन लेके लेंगे, मैं पर्टिकुलरली लूंगा, जिसमें आपको कंसल्टेंसी के लिए कैसे ध्यान करना चाहिए। आप अल्टीमेटली वास्तु सीख के कंसल्टेंट बनेंगे, तो एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं, वो हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा और नीतू मैम का, उसका आपको सीधा लाभ मिलेगा। हम कुछ वास्तु टिप्स भी अपनी तरफ से देंगे इन सब चीजों के अलावा। तो इस कोर्स की जो फीस है वो 7,200 वेरी नॉमिनल रखी है, और हमने बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है इस फीस को कैसे कम करें उसके लिए। खास करके विशाल जी और मैंने तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया। तो सर क्या सर है कि, हाँ सर, कोई नीतू मैडम। तीसरे इंस्टॉलमेंट में पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन आया है। नहीं, ये सिर्फ 5 वीक का ही कोर्स है। हाँ, सप्ताह में तीन तीन सेशन 3 रहेंगे। सेशन रहेंगे। हाँ, तो इसमें इंस्टॉलमेंट कैसे करेंगे फिर, जब ये एक छोटा महीने कर का दिया ही है कोर्स। इसीलिए। देखो बेसिकली ना जयेश जी, इसके लिए सबके लिए बोलता हूँ, ये एक्चुअली कोर्स है 11,000 रुपये का। बट आपको मैंने जो कमिट किया था, वैसे जो बेसिक कोर्स था 3600 का, वो तो मैंने आपको वही फ्री मैंने पढ़ा दिया। इनडायरेक्टली वही मैंने यस। तो इनडायरेक्टली मैंने कहा। इसको हटा दिया, अब वो फीस को फिर हमने इसमें से हटा दिया, तो फिर इसीलिए 7200 के ऊपर लेके आए। तो बेसिकली आप लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हाँ, आपके लिए तो जिनको स्पेशल डिस्काउंट अपने आप ही हो गया। जिनको इंस्टॉलमेंट करना हो उनके लिए एक रास्ता है मेरे पास। मैं हम्म। क्रेडिट कार्ड वाली लिंक दूंगा, जिसके हम्म। अंदर आपको 7,200 प्लस 2.36%
क्रेडिट कार्ड की फीस लगेगी, तो अपने क्रेडिट कार्ड में फिर आप वो इंस्टॉलमेंट करा लीजिए। वो एक मैं सपोर्ट कर सकता पीडीएफ पीडीएफ नोट्स नोट्स मिलेंगे? मिलेगी। पीडीएफ नोट्स मिलेगी। देखो, जो जो सेशंस का जैसे जैसे पॉसिबल है वो हर एक सेशन का मिलेगा। बहुत बहुत सारी चीज ऐसे प्रैक्टिकल होगी, वो प्रैक्टिकल करने पे ही होगा। मैं आप सबको ऐसे ही असाइनमेंट्स दूंगा। तो हर एक, जैसे ये लेक्चर में तो छोटे असाइनमेंट्स दिए थे, वहां पर आपको बहुत अच्छे खासे असाइनमेंट्स मिलेंगे। अपने आप भी आपको नोट्स बनानी है, क्योंकि मैं भी देखूंगा कि आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो कैसे आप रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे अभी जो असाइनमेंट सब लोग सबमिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वो एडिशनली जब ये, क्योंकि कंसल्टेंट बनने की और आपका रास्ता तय हो रहा है, तो आपको आपके ऊपर जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो धीरज और लगन होना चाहिए कि मैं कैसे काम करूँ। तो मिलेगा नोट्स भी। हम्म। जी। और किसी को डॉक्टर कोई प्रेमा सवाल? जी आप पूछिए। डॉक्टर प्रेमा जी अनम्यूट करिए, पूछिए। और नमस्कार। ग्रुप में मैंने अभी पोस्टर भी डाल दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रख दी है। तो ये जो कोर्स है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसका 1 साल तक रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा एडमिंगल में। और लाइफ टाइम हम तीनों जो नीतू मैडम, विशाल सर और मैं आपको आपकी क्वेरीज के लिए आंसर करेंगे, गाइडेंस देंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोर्स है, ये ऐसा है कि आपने ये 5 वीक के अंदर या 6 वीक के अंदर, मान लीजिए 2 महीना भी हो गया है ना, मैंने लिखा है 1.5 महीना, बट कभी कभी मैं फिर दिल से देना चाहता हूँ तो ज़्यादा भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भी देंगे सेशन का, दिक्कत नहीं है। जैसे अभी जयेश सर ने खुशी से बोल दिया कि भाई मैं एक सेशन लूंगा, नीतू मैम एक और लेंगे, तो देखो 2 सेशन तो अपने आप ही बढ़ गए। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी क्या हो ना, कोई देने के ऊपर आता है तो बहुत सी चीज मिल जाती है। ये सेशन हो गए एडिशनली, तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, वो सोचा कि चलो 1 साल का रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि किसी का शेड्यूल बिजी होता है, कोई जॉब वगैरह करता है, टाइम से नहीं देख पाता है, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग देखना आसान हो जाए, तो ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर में रहेगा। और 1 साल तक आपको कितनी भी बार उसको देखोगे, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। वो इसके अंदर एक्सेस रिकॉर्डिंग दिया गया है। डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप। देख रिकॉर्डिंग पाओगे। 1 साल तक आप देख पाओगे फ्री में, जितनी भी मर्जी चाहे, यस। जब भी। डाउनलोड इसके लिए नहीं रखा है क्योंकि ये सेशंस बहुत लंबे होते हैं और सबके पास अभी स्टोरेज की वैसे ही कमी है, सबके व्हाट्सएप मैसेज से ही ग्रुप भर जाते हैं। तो फिर आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, तो इसीलिए हमने हमारा खुद का क्लाउड स्टोरेज लेके आपके लिए ये सुविधा दी है, जिसका भी हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है। प्रेमा जी पूछिए। हाँ, सर मैंने एक ग्रुप में नक्शा, एक मैप भेजा है। हम्म। उसमें बिल्कुल सेंटर के पास ही एक टॉयलेट है। लेंगे ना मैम, अभी और नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने इसको करेक्शंस के ऊपर कल ही लेंगे क्लास, कल भी अपना क्लास कंटिन्यू है। ठीक है, क्योंकि फिर 14-15 यहाँ पर छुट्टी है। तो कल भी अपने एक क्लास ले लेंगे जिसके अंदर में वापस से मैप लेंगे और इसके थोड़े करेक्शंस के मेथड भी देखेंगे कल। ठीक है। सर तो इसके कल मुझे बारे में याद मैं करवा थोड़ा देना। सा अभी पूछना चाहती हूँ। इस हाँ जी मैम, बता दीजिए सर। ये क्या है कि ये कोई कैंसर पेशेंट है, मेरे पड़ोस हम्म। में रहते हैं। मैं एक्चुअली साउथ फेसिंग जो आपने कॉलोनी है कौन से नाम उसी से में भेजा है रहती मैम, पहले हूँ। नाम बताइए। प्रेमा चंडालिया मेरा नाम। ओके एक बार ओके टैग कर ओके। दीजिए व्हाट्सएप में, फिर से टैग कर दीजिए ताकि वो कर दिख दिया जाए। कर दिया कर दिया, दिख गया। है ना। प्रेमा तो चंडालिया, इसमें यस। क्या है कि एक सेंटर के बिल्कुल पास टॉयलेट है। मैंने, क्योंकि पड़ोस में है, मेरे पड़ोसी हैं, और मैंने उनसे कहा कि ये सेंटर के पास की टॉयलेट तो आप किसी भी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि दो हम्म। टॉयलेट इनकी एनएनई में आ रही है और एक टॉयलेट ये बिल्कुल सेंटर के पास आ रही है। हम्म। तो क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? और इनके यहाँ क्या है, कैंसर है ऑलरेडी घर में, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और तो मैं सोचती हूँ कि उनकी स्थिति आगे ना बढ़े। कौन से स्टेज पे कैंसर है मैम इनको? सर कीमो चल रही है। कीमो चल रही है, ठीक है। हाँ तो मतलब बेसिकली अब स्टेज तो आगे बढ़ गया है रिकवरी उनका, की ओर है वो। रिकवरी की ओर है। ठीक है। कौन सा वाला तो कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। लेफ्ट राइट पता हो तो? और ये मैंने नहीं पूछा एक्चुअली, वो बहुत घबराई हुई थी, वो महिला आई मेरे पास, तो मैं कोई नहीं। उनके सामने उनके हस्बैंड से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो इतनी डिप्रेस खुद ही दिख रही थी कि मुझे बात करते हुए हम्म। सोचना पड़ा बहुत। कई बार ठीक है, हम कोई बात नहीं। कर लेते हैं तो इनका वापस ये जाके मैप डिप्रेस हो है, जाते हैं ना। मैंने शेयर तो बस किया मैं मैप इस इनका। टॉयलेट के बारे में जानकारी यही है ना चाहती मैम हूँ। आपका मैप? हाँ। हाँ, ये नहीं, मैं सर इससे पहले वाला एक और मैप है। ये तो मेरा तो अपने, पर्सनल मैप है, तो ये तो मैं आपका बहुत बारीकी पर्सनल से। है? हाँ, पर नहीं ये तो मुझे लगा कि मेरे पर्सनल से ज्यादा कोई बीमार है तो उसका। नहीं, हम मैं वही बोला ना, मैं लास्ट टू लास्ट क्लास में भी वही चीज बताया था
कि बेसिकली ना, जब अपने को मैं निकल जाएगा ना, मैं और मेरा, तो अपने फिर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वही अपने को सीखना है। तो इसके लिए जयेश जी ने भी बताया कि कंसल्टेंसी कैसे करनी है, वो भी सिखाएंगे। ये वाला बोल रहे हैं मैम? है, हाँ, यस सर, यही है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप क्या करेगा, अभी कल क्लास लेना है तो थोड़ा प्रॉपरली इसको आप भेज दीजिएगा। इसमें थोड़ा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप कल ले भेज दीजिएगा, कल अपने इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ले एक्चुअली क्या लेंगे। है कि आप, हमने तो बहुत समय से जानती हूँ, काफी कुछ जानती हूँ, तो इसलिए अपना तो हम सेटल करते रहते हैं, लेकिन दूसरे का यस यस सेटल हो यस। जाए तो ना ना, हो किसी का भला जाएगा। हो तो जाएगा। जितना इसमें कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, कर सकते हैं। थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू। विनोद जी पूछिए। हम्म। विनोद चौधरी जी। और सर मुझे ये पूछना था कि इसमें जो हम लोग ये कंसेप्चुअली हम्म। इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु या जो भी है, ये शॉप वगैरह के लिए सेम हम्म। प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं कि अलग से कुछ वो होता है सर इसमें? तो ये जो हम देख। लोग अभी ये इससे सीखेंगे एडवांस में, तो हम हम्म। लोग इतना सफिशिएंट हो जाएंगे कि वो भी कर सके, ऐसा हम लोग पूछ रहा हूँ। मोटा मोटी कर सकते हैं। एक बार सब लोग बाकी का म्यूट करिएगा। मोटा मोटी कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर में सर क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वास्तु खाली इंडस्ट्रियल अलग क्यों हो जाता है, इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री वास्तु? क्योंकि उसके अंदर में आपको जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स है, वो काम क्या करती है, फिर उसके अंदर में क्या होता है, जैसे अपने एलिमेंट्स देखते हैं ना, तो वो एलिमेंट के हिसाब से ये जो मशीनरी है उसका काम क्या है, वो फिर डिटेलिंग आती है। अभी नॉर्मल शॉप के अंदर तो अपने जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर ही है घर की तरह, तो शॉप का वास्तु तो आप शोरूम शॉप का वास्तु कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो स्पेशली फैक्ट्री वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु है, उसके लिए थोड़ा अलग होता है। बाकी सब कर पाओगे इसके। जो भी क्वेश्चन पूछे प्लीज अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो इंटरेक्शन जरा ज्यादा अच्छा होगा। हम्म। देवेंद्र जी ओके सर, पूछिए। थैंक यू, ठीक है मुझे सर, वही थैंक पूछना यू। था। बस बस, तो इससे तो हो जाएगा सर। मैंने इसीलिए रेसिडेंशियल में क्या हो गया सर, आपका बंगलो हो गया, आपका विला हो गया, घर हो गया, आपका फ्लैट हो गया, शॉप हो गई, सब कुछ तो आ गया सर। वही रहेगा स्ट्रक्चर तो। अगर आपको फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, तो अपने ऊपर पैसा खर्च करना होता है ना, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो एक जो बुक है ना, कि थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसके अंदर में यही चीज है कि भाई आप अपने ऊपर तो निवेश करो, जैसे करोगे तो अपने आप होगा। अभी जैसे 2-3 साल के अंदर में खुद के ऊपर जैसे आप 10 लाख रुपए खर्च करने के लायक बन जाओगे, तो आपके अंदर भी डेवलपमेंट चीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, हो जाती है। क्लाइंट क्या सर, कोई भी आ सकता है ना? अभी ऐसा कुछ कोई नहीं भी, है कि कोई भी, रेजिडेंशियल कोई भी, वाला हाँ, आए, कोई दुकान भी वाला आएगा आ सर। सकता है, बट या उसकी मोटा मोटी पहचान से स्ट्रक्चर कोई आ स्ट्रक्चर सकता है। यही है, स्ट्रक्चर यही है सर, है ना, विनोद जी, स्ट्रक्चर। हम्म। विनोद जी, हम्म। हाँ सर। आप मुझे मुंबई में मिले थे, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, मुलाकात हुई है सर आपकी। आप हाँ, स्टॉल स्टॉल में मैं मिला था आपसे, बाद में मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया कोई बात नहीं, हम्म। एक्चुअली। कोई बात नहीं। मैं हाँ सिर्फ तो एक ही बात बताना चाहूंगा। यस विनोद जी, सर। ऐसा है ना कि चाहे इंडस्ट्री वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे ऑफिस वाला हो, वो सभी का यस सर। घर होता है। यस सर। तो किसी का भी अगर वास्तु, आपके पास कोई क्लाइंट आए और ये कहे कि भाई मेरा सिर्फ ऑफिस का वास्तु करो, अब मुझे तो बिजनेस के लिए करना है, तो आप यकीन मानेंगे कि आपका वो वास्तु है ना, उसका 100% रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। समझे? बराबर है। तो सबसे बराबर। पहले किसी का घर भी का घर वास्तु। का वास्तु पहले करना जरूरी होता है। बराबर। क्योंकि हम ये वास्तु कैसे काम करता है, आपकी प्रॉपर्टी, जो भी आप जिसमें रहते हैं, उसकी एनर्जी आपके माइंड और बॉडी पर आती है और वो इफेक्ट अच्छा। करती है। तो आप दिन अच्छा। के 12-13 घंटे तो घर पे रहते हैं, है कि बराबर। नहीं? तो वो बराबर। एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। बाकी के फिर बराबर। 7-8 घंटे आप ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में जहां पर भी रहते हैं, तो वो एनर्जी का जी। भी इफेक्ट करती है। तो जी। मैक्सिमम टाइम आप अपने घर में रहते हैं। दूसरा, घर में और एक रिमोट सेंटर होता है, और वो है आपकी वाइफ, धर्म धर्म पत्नी। और वो 24 घंटा रहती है। बराबर। तो आपको डबल इम्पैक्ट आता है। हाँ, निगरानी में रहते हैं हमेशा उनकी। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, तो तो एक तो वाइफ का माइंड के ऊपर भी वो एनर्जी काम करेगी ना, बराबर। बच्चों के माइंड पर भी वो एनर्जी काम करेगी। तो घर की बराबर, सही एनर्जी बात। ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए अपने घर पकड़ो। ओके सर, ओके और सर, इसके ओके अलावा विनोद जी ओके। एक चीज और होती है कि 80% जी। वस्तु कॉमन होती है
पर पर्पस जी थोड़ा अलग हो जाता है। बिजनेस जब हम करते हैं, वो जो हमारी जी शॉप है, ऑफिस है, जो जी भी, उधर जी हमारा मेन पर्पस कमाने का होता है। और जी। यहाँ पर हमारे घर की पीस, हार्मनी, हेल्थ वगैरह, हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। बस उतना हाँ, ही फर्क आता है, बाकी 80% तो कॉमन ही है। नहीं सर मैडम, मैं आपकी बात समझ गया, मगर एक लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं बोला मुझे सिर्फ मेरी फैक्ट्री का ही करना है या मुझे मेरे ऑफिस का ही करना है, वो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी कोई कर सकते क्लाइंट आ हैं, सकता है वो मिल कि सकता है सिंपली ही सर। विल कम ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हिज फैक्ट्री, बोला मुझे थोड़ा सा यस ये यस इशू यस आ यस। रहा है फैक्ट्री में, ये सब नहीं थी, कुछ कुछ इश्यूज आपके आ रहे होंगे उसको। आपके घर में जो दोष मिलेगा ना, आपके वर्क जी। प्लेस में भी उसी तरह का ही दोष मिलेगा आपको। समझिएगा। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। एडवांस में इसीलिए मैं देवेंद्र बोल जी। रहा हूँ कि आपको बहुत सी ऐसी चीज पैटर्न बताऊंगा घर को आइडेंटिफाई करने की, तो आप लोगों की आंखें खुलेगी उसके अंदर में कि ये सब चीज क्यों अभी तक बाहर नहीं दिखाई गई है ना। तो ये सारे रिसर्च से मैं शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ, ठीक है। हम्म। देवेंद्र जी ओके सर, पूछिए। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था, क्या 2000 वीकली पेमेंट किया जा सकता है, पॉसिबल है? नहीं, ये सब ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि वो सब ट्रैकिंग करना मुश्किल रहता है। और हमें ये एक सारे छोटी फीस तो है रखी है सर। जो भी सारे मतलब वेंडर्स होते हैं, हमें भी मतलब वो सब पेमेंट हम एडवांस में ही करने पड़ते हैं। कोई संभव नहीं। उसको आप ये कर ओके। दीजिए ना सर, आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, जैसे सर ने बताया क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड की वो लिंक शेयर कर देंगे, उसमें आप कर सकते हो पार्ट पेमेंट, क्योंकि शायद 3 ईएमआई जाएंगे आपके, वैसे करके भी जा सकते हो। उसमें तो हाँ, आप अगले मैं अब। वही पूछ रहा था। हाँ, हम्म। मैंने जो क्रेडिट कार्ड वाला रास्ता है ना देवेंद्र जी, आप समझिए, उसमें क्या है कि आप बिल जनरेट होने से पहले उधर पैसे डाल दो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। हम्म। वैसे कर सकते हैं। नहीं मतलब, नहीं क्रेडिट कार्ड मेरे पास तो नहीं है ना, सर के लिंक में अरे डाल सकता हूँ ना? अरे देवेंद्र जी, दोस्त के पास होगा, बेटे के पास होगा यार, कुछ का देखो, मैंने रास्ता दिखाया। अभी आप यार इतने होशियार आप आदमी को करिए सर, मतलब उसमें क्या है ना, मेरे रास्ता गुरु, निकाल नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं बोलता होता, हूँ एक चाहत मिनट, होनी चाहिए। मेरे गुरु क्या बोलते हैं मालूम है कि आपको मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए का कोर्स करना है, अभी तो खाली 7 हजार की बात करते हैं, 1.5 लाख की हम्म। कोर्स करते हो तो मतलब अपने लिए अवरोध क्या आता है कि किसी के लिए चैलेंजिंग आता है टाइमिंग का, किसी के लिए आता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, किसी के लिए आता है पैसे का प्रॉब्लम, किसी के लिए पैसा तो है बट एक साथ नहीं देना है। तो आपके लिए अवरोध है, इसी को तो ओवरकम करना है, जो ऑब्स्टिकल्स को आप बाहर निकालोगे तभी तो आगे बढ़ना है। तो जो अंदर से आ रहा है ना वो करिए, है ना, करना है तो रास्ते मिल जाएंगे, अभी तो समय है 19 तारीख तक, क्या पता उससे पहले डबल मिल जाए। और ये भी बता दे मेरे गुरु कि अगर आपने किसी चीज को ठान लिया तो आपके पास रास्ते कैसे मिलते हैं, कि भाई मैंने किसी को 2 लाख का कोर्स करना है तो 2 लाख का मेरे पास ऐसा काम आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 4 सर, रखी है तो आपका काम हो जाएगा 19 से पहले। हाँ चलिए, ये एक ब्लेसिंग से। हाँ विशाल यूपीआई जी, का। कोई मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यूपीआई मोबाइल नंबर दीजिए। वो ऑलरेडी देखो, मैंने ग्रुप के अंदर अभी अ, ये कोर्स का पोस्टर भी डाल दिया और इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो उसमें क्यूआर कोड भी है और जीपे नंबर भी है। यूपीआई के लिए पूछ रहे हैं। वो हाँ, यूपीआई यूपीआई मतलब उसमें नंबर है। जीपे मतलब जीपे ही हो गया। हम्म, हाँ। पेटीएम पर भी वही नंबर है, उससे भी कर हम्म, सकते वीरेंद्र जी आपका पूछ के हो गया है ना, शायद। हाँ जी मैडम, हाँ। हो गया। हाँ। हो जाएगा हाँ सर, आपका मीनू। रास्ता आप कर दीजिए। हाँ मीनू जी चलिए आप देखते पूछिए। हैं सर, हो जाएगा तो अच्छी बात है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। मीनू जी आप और पूछिए। सर, हम्म। सबको राम बोलिए। राम। सर, मेरा राम राम। ये वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, थोड़ा कोई प्रॉब्लम है दिक्कत नहीं, नेट पर। कोई दिक्कत नहीं। सर, मेरा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जैसे घर आपने बोला जिसके नाम पर है, उस मतलब उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब जो मेरा घर है, मेरे हस्बैंड के नाम पर है, लेकिन उनको तो प्रॉब्लम आया आया, उसके साथ में मेरे बच्चे को जो अभी 29 साल का था, हार्ट अटैक आया, उसके बाद उसके दिमाग में प्रॉब्लम आया। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर हमारा इतना नुकसान उस बच्चे के साथ लेके हमारा लाइफ स्ट्रगल हो गया। उसके बाद मेरे को हो गया, मुझे डिप्रेशन, मुझे और क्या बोलते हैं, वर्टिगो, और दुनिया भर की प्रॉब्लम मेरे को हो गई। तो ये हम दोनों के ऊपर कैसा है, हस्बैंड मतलब जिसके नाम पर आपने बोला जिसके नाम पर मकान है उस पे ज्यादा इफेक्ट आना चाहिए ना। तो हम यस। लोग क्यों ऐसे तड़प रहे हैं अभी, इतना तो कष्ट और। होता क्या है मैम कि जिसके नाम के ऊपर है वो तो जिम्मेदारी लेके कर रहा है ना बेसिकली।
आप शादी करके उनके साथ आए, उनके पास जैसे एक से डबल लोग हुए, मतलब कि बच्चा हुआ या कोई भी फैमिली के मेंबर्स भी है, बट सर तो ही इज वो भी रिटायर्ड। ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि सब लोग अटैच तो है, तो अटैच होके सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके हस्बैंड के ऊपर। तो सबसे ज्यादा हाँ दिक्कत तो उनके ऊपर आ ही रही है। सेकंड चीज, जो पर्टिकुलर घर के जोन्स है, वो जोन मैंने हाँ जी एक्चुअली जो 16 जोन के टाइम पे पढ़ाया था कि आपको साउथ ईस्ट के अंदर S1 पढ़ाया था, राइट है? तो हाँ उसके जी अंदर हाँ मैंने जी। आपको क्या पढ़ रहा था कि घर के बड़े बेटे को प्रॉब्लम, तो आपके वहां पर ऐसे दो जोनिंग प्रॉब्लम होने से भी दिक्कत है। अभी जैसे वो मैडम ने पूछा कि कैंसर है, तो नीतू मैम ने सवाल क्या किया कि ब्रेस्ट कैंसर है तो कौन सी साइड में, लेफ्ट में है कि राइट में, तो उन्हें लोग पता नहीं। तो ऐसा नहीं है, हेल्थ के रिलेटेड इश्यू आते हैं, बाकी की समस्या आती है, तो वो जोन किसके लिए जिम्मेदार है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, है ना? तो पर अच्छा जोन मैम, अच्छा, तत्व इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें वाइफ का और बच्चों का भी जोन होता है, इसका मतलब उसको उनको मैम भी हर एक प्रॉब्लम का, आएगी। मैं वही बोला ना, एक स्ट्रक्चर के अंदर में रहते, अपने भी मिट्टी का पुतला है, तो एक स्ट्रक्चर के अंदर में रहते तभी तो वास्तु सबसे ऊपर जा रहा है मैम, हर एक विद्या में। ठीक ठीक क्योंकि है आपको देखो, सर। सबके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ, अभी आपने पूछा ये तो, हम्म आपको कोई एस्ट्रोलॉजर उपाय करने के लिए बोलते हैं तो आपको जाना कहाँ पर है? एक मंदिर के अंदर में। मंदिर भी क्या एक स्ट्रक्चर है, राइट? हम्म स्ट्रक्चर जहां हम्म जब भी आएगा वहां पर वास्तु आएगा। हम्म आपने पेड़ बनाया है तो पेड़ भी है, तो पेड़ क्या है, एक वास्तु के 5 एलिमेंट से ही बन रहा है ना, समझो। हम्म हम्म तो हम्म। इसीलिए वास्तु हर एक जगह पे फिर इम्पेक्ट देता है। हाँ, अभी अच्छा आगे सर बोलिए। ठीक है। सर आगे ये है कि जैसे अगर सोचिए अभी हम लोग तो ओल्ड एज में आ गए हैं, ठीक है। अभी कब निकल जाएंगे पता नहीं। अब घर हस्बैंड के नाम पर है, चलो उनको कुछ हो गया, बाद में मेरे नाम पर आया, मेरे को कुछ हो गया। अब जब बच्चे को भी वो पूरा फिर से उसको वही सारा स्ट्रगल, तो लाइफ लॉन्ग तो स्ट्रगल ही रह गया बच्चे के साथ नहीं या नहीं, उसके तो अपने उसको साथ में। रेक्टिफाई कर सकते हैं ना मैम, रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने रेमेडी कर सकते हैं फिर बहुत उसके सी जगह हिसाब से पे। उसको तोड़ना पड़ेगा ना, पूरी एंट्री वेंट्री सारा फिर नहीं उस नहीं बच्चे मैम, के हिसाब हर से बार, करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं है मैम, हर बार ऐसा नहीं है। अच्छा ओके देखो, ओके। मैंने क्या बोला कि हर एक चीज का उपाय है। अभी आपको एग्जैक्टली आप कौन सी समस्या लेके आए हो, उसके अंदर भी प्रायोरिटी होती है ना, कि भाई मैं जी 9 बजे उठ के ये करूंगा, 7 बजे उठ के ये करूंगा, तो लाइफ में मेरे पास भी स्टेजेस है। तो वो स्टेज के हिसाब से फर्स्ट क्या चाहते हो आप, जो फर्स्ट चाहते हो उसके हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक मीनू है, जी, थैंक यू तो सर। ऐसा कोई दिक्कत दो नहीं है। चार चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको तोड़ फोड़ के अलावा नहीं पॉसिबल है। बाकी नाइन्टी हर एक परसेंट चीज प्रॉब्लम्स की बैलेंसिंग कर रेमेडी सकते होती हैं। है। रेमेडी करनी नहीं होती पर है, तोड़ फोड़ नहीं होता है। हाँ, हम्म। फ्लैट में तो तोड़फोड़ हो ही नहीं पाती ना किसी भी हाँ मैम, हिसाब से, वो नहीं अलाउ होगी, नहीं अपने करते। वही वही मेथड सीखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर में। तो अभी आगे ओके जाके बहुत से ऐसी चीज अपने लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर में आपको तोड़फोड़ यानी डिमोलिशन करना ही नहीं है। ठीक है। ओके और ओके। घर में सबको इम्पेक्ट आता है, जो मेन ओनर है उस पे ज्यादा आएगा। लेकिन घर हम्म में आप उस वास्तु में, उस घर में आप लोग रह रहे हैं, अगर वास्तु में दोष है तो बाकी लोगों को भी इम्पेक्ट तो आएगा ही। और हम्म। जो आप देख रही हैं, हाँ तो वो वास्तु करेक्शन करेंगे, रेमेडीज करेंगे, तो आप देखिए अपने आप ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। पर मैम एक और पता है क्या बड़ी बात होती है, कई बार ऐसे होता है कि कई बार हस्बैंड चाहते ही नहीं कि ये फालतू पैसा बर्बाद किया जाए, और ये वो क्यों ठीक तोड़ना है, वो क्यों तोड़ना, ये सब होता है कई बार ऐसे, तोड़फोड़ इसमें नहीं जाना ही है, नहीं चाहते। तो तोड़फोड़ तोड़फोड़ नहीं है नहीं मैम, है। तोड़फोड़ के बिना नहीं ही नहीं, कुछ चीज। भी करने को तैयार नहीं होते, नहीं वी विल नॉट रिमूव, ये हम ये नहीं, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, ये तो नहीं मैम वो करेंगे, तो वो भी किसी हो एक को तो जाता है। मानना पड़ेगा ना, ऐसी चीज है हाँ क्योंकि वही करना बात है, होता है। रिजल्ट चाहिए तो अपने को मानना पड़ेगा। बिलीव जब तक नहीं होगा, तो मैंने बोला था सोना लगाने पे भी काम नहीं होता है ना, जी तो जी आप बिलीव जी। तो करनी पड़ता डॉक्टर है। के पास जाएंगे, डॉक्टर एग्जाम्पल दवाई बताया देगा, लेकिन अगर वो था। खाएंगे ही नहीं तो फिर तो देखिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है ना। हम्म। हाँ हाँ सही बात। ठीक। ठीक है, ठीक है, वीरेंद्र थैंक जी यू सो वीरेंद्र बताइए। जी का तो हो गया है बस, और सबके हो हो गए गया ना? क्वेश्चंस पूछने। ठीक जी। है, तो आज के सेशन को विराम देते हैं, और सबके सामने एक बार ये नंबर भी बोल देता हूँ जो जीपे या यूपीआई नंबर की बात कर रहे थे। 9712553077, 9712553077, ये नंबर पे आप यूपीआई कर सकते हो। जो पोस्टर है उसके अंदर भी स्कैनर दिया गया है। बाकी वो नीचे जयेश जी का नंबर है, नीतू एम का नंबर है, और एक रजिस्ट्रेशन का भी नंबर दिया गया है। तो तीनों नंबर पे आपको कोई समस्या है तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है आप आसानी से कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फी रखी है। जो सपोर्ट चाहिए आपको, सपोर्ट के लिए भी हम लोग बैठे हैं, ये मैं एक बार शेयर भी कर रहा हूँ साथ में, एक बार पोस्टर वापस से। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजना प्लीज, साथ में हाँ, आपकी डिटेल। सर सर मैंने कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिए। कर दिया। वासुदेव जी ने ठीक है। पेमेंट कर दिया है, वो जरा चेक कर हम्म। लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो 19 से अपने स्टार्ट करने जाएंगे, सेम टाइम पे रहेगा अपना। तो जितने जल्दी आप लोग ज्वाइंट हो जाओगे,
अच्छा है, क्योंकि बेसिकली ये जैसे खत्म होगा, बैक टू बैक वी आर कमिंग विद द न्यू कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है। और आपके आसपास जान पहचान के लोग हैं जो एक्चुअली ट्रू लर्नर्स हैं, उनके साथ भी साझा करिए, क्योंकि जो बेसिक वास्तु यानी मतलब जो मॉडर्न फॉर्म के अंदर में अपने ने देखा, वो मॉडर्न फॉर्म का आपने देख के ही आपका घर का वास्तु देख सकते हो, तो एडवांस के अंदर में तो आप कितने लोगों की सहायता कर सकते हो। तो ये मान के जितने लोगों को आप जोड़ सकते हो, जिनकी सही में मदद कर सकते हो, वो करिए। ठीक है, बाकी ओम शिवम प्रार्थना कर लेते हैं। जयेश जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, बस यही कि मतलब हम ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना नहीं चाहते, और जो मतलब अच्छी तरह से सीख कर ट्रू खुद लर्नर्स। की और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो हमारा ज्यादा प्रेफर यस, ट्रू लर्नर्स हो। मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा बोलता रहता हूँ कि जितने भी लोगों को सही में सीखने की इच्छा है उनको जोड़िए, क्योंकि वो लोगों को प्लेटफॉर्म वो नहीं मिल पाता है ना, तो अपने वो प्लेटफॉर्म देने के लिए रेडी। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ। आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। ओम शिव। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। कल अपना क्लास कंटिन्यू है। कल अपने इसके करेक्शंस के मेथड और एक भूमि की एनर्जी का भी एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे, हल्का सा। तो जो जो अपने ने लिखा था कोर्स के अंदर में, वो कल समापन की ओर चले जाएंगे अपने। ठीक है, चलिए। वेंसडे थर्सडे छुट्टी रहेगी, फिर सैटरडे को क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक शुभ यू। रात्रि। एक बार सब लोग रिव्यू डाल के जो लोगों का पेमेंट करना है वो कर दीजिएगा, और स्क्रीनशॉट जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सैटरडे सर, से थैंक यू। बेसिक क्लास है क्या सर? सैटरडे का एक बार प्लान करके मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, ऑलमोस्ट अपने कल के सेशन में थोड़ा खींच के अपने ले लेंगे मोटा मोटी पोर्शन, क्योंकि आज भी अपने ने लिया है, कल भी अपने वो चीज़ को ले लेंगे। वास्तु दोष करेक्शंस की मेथड कल ले लेंगे एक बार, और भूमि वाला पोर्शन ले लेंगे, तो ऑलमोस्ट कल हो ही जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो एक सैटरडे सेशन ले लेंगे अपने। ठीक है, ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू चलिए। सर। थैंक यू सर।